रामगढ़ गुरु थे मंच पर पधारो। ओम जी सौ उजलवा सारा पहुंचे। भाव भी मेरा निवेदन है, पूर्व सरपंच साहब आप भी मंच पर पधारे। दलीप जी भांबू रामगढ़ अपने विद्यालय पहुंचे। भाव भी मेरा निवेदन रहेगा थे मंच पर पधारो। और आवाज सिंह सोलंकी दोबारा से अपने विद्यालय। भरत सिंह बाकर भाव भी मेरा निवेदन है थे मंच पर पधारो। रण सिंह जी मेला पालड़ी अपने विद्यालय पहुंचे ना भाव भी मेरा निवेदन रहेगा थे मंच पर पधारो। हंसराम घोड़ेला जिला श्री छोटियों अपने विद्यालय पहुंचे रहे भाव भी मेरा निवेदन है थे मंच पर पधारो। तमाम किसान साथी जो आए, आप जगह पीछे टेंट और बढ़ाया जा रहा है, पंडाल बढ़ाया जा रहा है। थोड़ा बारिश का मौसम खराब दिख रहा था कि बारिश आ जाएगी, इसलिए अपने कहा एक बार थोड़ा कम लगा लो, आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे बढ़ा लेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी धूप भी है, पून भी तल है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। गर्मी सिर्फ और सिर्फ अपन अपने शरीर के मां लेनी है। क्या खातर? बीमो क्रॉप कटिंग रैंडमली प्रणालियों कराने की खातर और बकाया पड़ा फसल बीमा क्लेम लेने के लिए, नहरों में पूरा पानी लेने के लिए अपने तमाम किसान साथी मजबूती के साथ आप पहुंचे हो। आपका मैं आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद एवं स्वागत करते हुए कुलदीप जी भांबू रामगढ़ अपने विद्यालय पहुंचे रहे भाव मेरा निवेदन है थे मंच पर आओ। और मैं आज के इस कार्यक्रम को आप सबकी अनुमति से और आगे बढ़ाते हुए ओम जी सौ पूर्व सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। ओम जी सौ उजलवा पूर्व सरपंच साहब। आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित मंच, इलाके के किसान साथियों, नौजवान साथियों, आज जो हमारे इस इलाके की बहुत बड़ी गंभीर समस्या जो बनी हुई है वो किसान के लिए चाहे फसल बीमा का सवाल हो, चाहे सिंचाई पानी का सवाल हो, चाहे फसल बीमा के अंदर जो अनेक तरह के अरंगे लगा करके क्रॉप कटिंग का जो सिस्टम सैटेलाइट से करने की बात जो प्रशासन, सरकार और जो बीमा कंपनियां कर रही है, उसके लिए किसानों को आज सड़क पर आकर के लड़ना पड़ रहा है। आज आप देखें कि लंबे समय से जो अभी पिछले दिनों रामगढ़ के अंदर भी एक बड़ी पंचायत हुई, उसके बाद पल्लू के अंदर किसानों की एक बड़ी पंचायत हुई, उसके बाद नौर में भी इसी तरह से इसी मांगों को लेकर के एक किसानों की महापंचायत हुई और आज हम फिर डूंगराना में ये महापंचायत करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज जो ये सरकारें, जो डबल इंजन की सरकार कह करके इलाके के विकास की बात करने की कोशिश कर रहे थे, आज हालात ठीक उसके विपरीत होने जा रहे हैं। ये पूंजीवादी पार्टियां इस तरह से अपनी कंपनियों को केवल मात्र फायदा देने के लिए ये इस तरह के अड़ंगे लगा करके किसान को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो पिछली बार लगातार 5-6 सालों से तो किसान के खाते में फसल बीमा के नाम पर लाखों लाख रुपए आते थे, आज हालात क्या है आपके सामने है। ये इस आंदोलन की बदौलत है, शायद आपके तो आया या नहीं आया। कल 27 तारीख से हमारे गांव उज्जलवास के अंदर विशेषकर 11 बिरानी के अंदर किसी के लाख, किसी के 50,000, किसी के 40,000 रुपए खाते में आए। वो इस आंदोलन की बदौलत है। कुछ टुकड़ा फेंक कर लोगों को शांत करने की कोशिश है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर वास्तव में अगर किसान का जितना प्रीमियम कट के और जितनी भूमि के ऊपर 2 क्लेम बनना चाहिए था, आज वो क्लेम फिर भी नहीं बन रहा है। परंतु हमारे इस आंदोलन की बदौलत प्रशासन और बीमा कंपनियां जो है कुछ राहत देने की कोशिश हमारे इस आंदोलन की बदौलत कर रही है। हमें इतना ही बात से स्वीकार नहीं करनी है कि इस तरह से कुछ देकर के हम पीछे हट जाएं। हमारा जो कानूनी राइट, हमारा जो अधिकार है, उस अधिकार को हमें हासिल करने के लिए जो संघर्ष के रास्ते तय किए जाएंगे, उसी पर चल करके हम जो है ये हासिल कर सकते हैं, वरना हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आज जो बड़ी कंपनियां जो सरकार से मिलकर के इस तरह से खुली छूट
का लूट जो है वो कर रही है, क्योंकि किसान को बांट करके ये लोग जो है इस तरह से अपनी कमाई का एक धंधा बना रखा है। दोस्तों, इलाके के अंदर बड़ी गंभीर समस्या नहरी पानी को लेकर भी है। आज आप देखें, अभी फरवरी महीना गुजरा नहीं, जनवरी इतनी भयंकर सर्दी के अंदर भी पीने तक की पानी की समस्या का हालात खराब हो चुके हैं। आज अमर सिंह ब्रांच के अंदर अभी आपकी सिद्धमुख जो पहले 7 दिन चली, उसके बाद में इन्होंने अमर सिंह ब्रांच को 7 दिन चलाया, फिर उसमें उसको बंद करके फिर जो है सिद्धमुख को चलाया। सिद्धमुख को फीड करने के लिए 2 दिन लगते हैं, अमर सिंह ब्रांच को फीड करने के लिए 2 दिन लगते हैं, नोर फीडर को फीड करने के लिए 2 दिन लगते हैं। ये 7-7 दिन चला करके किस तरह से पानी का विभाजन कर रहे हैं। हमने कब मांग की थी, आप चलाते इसको 15 दिन, फिर जो है कंटिन्यू 15 दिन वो चलती, तो ये 6-7 दिन तो बचते, किसान को पानी तो मिलता। हालात इतने खराब, जानबूझ करके सरकार और ये अधिकारी इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं। आज आप देखें, बहुत बड़ा गांव रामगढ़, उदलवास, ढीलकी, पीने का पानी जो है गांव के अंदर नहीं है। ये सर्दी का महीना, आने वाला देश के महीने में क्या हालात होंगे ये आपके सामने। दोस्तों, एक ही रास्ता है और वो रास्ता है संघर्ष। इस संघर्ष के माध्यम से प्रशासन और सरकार को पता चलेगा, तभी जाकर के हमारी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। आज हम देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे जिले का कलेक्टर सुनने में आ रहा है, और सुनने में नहीं, प्रैक्टिकल भी हमारे सामने आ रहा है कि इस कलेक्टर को बीमा कंपनी लेकर के आई है, और बीमा कंपनी इस शर्त पे लेके आई है कि किसान को बीमा नहीं दिया जाए। पिछले दिनों जब आंदोलन हुए, संघर्ष समिति के साथ में बैठ करके जिला कलेक्टर के माध्यम से वार्ताएं भी अनेक बार हुई। जो आपत्तियां लगी थी वो आपत्तियां हटा दी गई थी, और आपत्तियां हटने के बाद में तुरंत खातों में पैसा आना था, वो लिखित के अंदर समझौता हुआ था, परंतु फिर से आपत्तियां लग गई। ये कारण क्या है? ये स्पष्ट है, ये कंपनियां और ये आईएएस अधिकारी मिलकर के साठ-गांठ करके अपना हिस्सा तय करके किसान को मारने की साजिश की जा रही है। इसलिए दोस्तों, एक ही रास्ता, वो रास्ता संघर्ष समिति जो भी तय करे, अगला कार्यक्रम जो भी चक्का जाम का करे या सरकार को दुखाने का काम करे, जो कार्यक्रम देंगे उस कार्यक्रम पर चलते हुए सरकार और प्रशासन को जो है वो हम इस तरह से सड़कों पर लेकर के आएंगे, तब जाकर के ये प्रशासन जीतेगा, तब जाकर के किसान के खाते में पैसा आएगा, पानी आएगा। इन्हीं बातों को विराम देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। आपने विद्यालय जिला श्री चौकी शिषपाल जी कसवा, सूरवीर जी कसवा और महेंद्र जी गोस्वामी पहुंचे रहे। आज के कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। पूज्यों अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष जयलाल साहू और उपाध्यक्ष पृथ्वी जी रुलानिया साहब पहुंचे रहे, भी स्वागत है, धन्यवाद। सवालों सोसाइटी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जय सिंह जी और रामकाज जी बाजार पहुंचे रहे, बाबू भी स्वागत है। सरपंच साहब थे भी पधारे, थारो भी स्वागत है। हाँ, सवालों जो साथी किसान साथी आए हैं, मैं सारा को स्वागत, अभिनंदन। और भी किसान साथी अभी पहुंच रहे हैं। टेंट भी लगातार जारी है, लगाने की प्रक्रिया शुरू है, चल रही है। और मैं इसी क्रम में गुरुजी हनुमान जी शर्मा से निवेदन करूंगा, रामगढ़ से आप आए और अपना उद्बोधन रखें। मंच पर विराजमान सभी मंचासीन किसानों और सभी इस क्षेत्र के जुझारू किसान साथी, बड़ी विडंबना है इस देश में। केवल आप ही संघर्ष नहीं कर रहे, इस देश का किसान संघर्ष कर रहा है। इस देश के छात्र जो है संघर्ष कर रहे हैं। इस देश का बुद्धिजीवी वकील वर्ग वो भी संघर्ष कर रहा है। अगर इन संघर्षों से कोई बचा हुआ है तो वो केवल कारपोरेट
बाजी मांगे रखते हैं, पुलिस करती है, जैसे कोई अपना मानपत्र पेश करने के लिए जाते हैं, तो और पुलिस की, और अगर हुए तो बीएसएफ हुए तो आर्मी का सहारा देकर वो परंतु किसी भी पूंजीपति को कभी भी आपने कोई आंदोलन करते हुए देखा, कभी कर्ज मुक्ति के लिए देखा, कभी नहीं। तो किसान को सबसे पहले मैं हर मंच पर कहा करता हूं कि एक आखिर इस देश के अंदर हम कभी घर में पड़ जाते हैं, इस पार्टी का राज आ गया, हमारा राज आ गया, उस पार्टी का राज आ गया, हमारा राज आ गया, उस पार्टी का उसका आ गया तो हमारा आ गया। ये बिल्कुल अज्ञानता की बात है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि मेहनत वर्ग, किसान वर्ग जो 5 करोड़ों की कमाई से इस देश को ही आबाद नहीं कर रहा, करोड़ों और अरबों का पेट भी भरता है, और ये जितने कल कारखाने ज्ञान और विज्ञान है, ये मेहनत वर्ग की दिन है। वो जब तक राज सत्ता के केंद्र में नहीं आएगा तब तक जो है वो मजदूर और किसान का शोषण से हम बच नहीं सकते। आज कौन से लोग आज आपके विवाद सुनते होंगे, कहीं वीर सावरकर के ऊपर विवाद चल रहा है, कहीं जो है वो मोदी की डिग्रियों पर वाद विवाद चल रहा है, कहीं जो है वो इंदिरा गांधी को दादी कहने के नाम पर तो विधानसभा में जिनको हमने चुन चुन कर भेजा है वो जो है केवल इस नाम से हमारी मेहनत की कमाई को जो है वो इस प्रकार जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बात जब तक हमारे अंदर नहीं समझ में आएगी तब तक जो जो दवाई देंगे रोग बढ़ता है। इसलिए आज डिजिटल ये रोग कटिंग की मांग है, ऐसे तो इनको पता नहीं ये हमसे ज्यादा, परंतु जैसा हनुमानगढ़ कलेक्टर जो कामरेड ओम ने कहा कि वो केवल फाइनेंस कंपनियों की दया पर आए हैं और उनका ही मंसूबा पूरा कर रहे हैं, और ये गवर्नमेंटें जो है वो भी ये गवर्नमेंटें जो है मैं इनको गवर्नमेंट का ही इस देश में मैं कभी नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, मैं कभी सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री थे, मैं आज जो है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मैं आज जो है वो अपना वर्तमान भजनलाल मुख्यमंत्री, ये सारे के सारे इस मैनेजमेंट 150 कारपोरेट घरानों की मैनेजमेंट कमेटी के मैनेजर हैं। कोई बड़ा मैनेजर है, कोई छोटा मैनेजर है, और उनके मंसूबों को पूरा करने के लिए रात और दिन जुटे रहते हैं। हमें जो है वो किसी रूप में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटे हुए रखते हैं, और सारे की सारी जो है वो मजदूर और किसान की शोषण। आज किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया, जीत हासिल की, परंतु नतीजा क्या किया? समझौता हुआ, आज तक उस पर कोई कार्रवाई। जहां भी हमने क्रॉप कटिंग को लेकर किसानों की अनेक मांगों पर जो है विचार किया, 2002 का मेरे पास अमर सिंह फ्रांस का एक समझौता है, उस समझौते के आधार पर हम 15 दिन के अंदर कर देंगे, परंतु ये हमें ऐसा मानते हैं कि एक एक दिन किसी न किसी रूप में हम इनको बदलाते रहे, भ्रमित करते रहे। ये तात्कालिक, मेरा ये बड़ा विनम्र आपसे निवेदन है कि तात्कालिक मांगों के लिए संघर्ष के बगैर कुछ होता नहीं। आज भी मैंने सुना है लाइव, एक भारतीय आपके बराबर एक भारतीय किसान सभा बना रखी है, जो वही निकल पहन के वो सलूट करते हैं और उसी रूप से
रखवाली करते हैं, उनकी हम बात करते हैं। 105 करोड़ रुपए और 22 लाख रुपए आज अखबार में बात करने पड़ा आ गए। उस पर एक किसान नेता लाइव कर रहा है कि ये हमने दिलवाए हैं, और भास्कर ने फिर नीचे लिख दिया कि ये संघर्षों की थी। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि किसान साथियों, हमें अपनी मांगों के लिए जागरूक रहके लड़ना पड़ेगा। और अब हालात ऐसी है कि अब पुराने समय में जैसे घर के अंदर एक मेंबर ऐसा रखते थे कि भाई वो प्यास आवे कि काम में गांव की पंचायती में समझदार कामों में जान गई फलानो एक नाम से है परिवार, तो वो टाइम को खयो अगर आप जागरूक हाँ तो अब कम किसाना की मांगा बेई जिका संघर्ष हुए ए संघर्ष आगे मां परिवार में एक आदमी ख्याल रखो ताकि लोग इकट्ठा हुए। और वर्कशॉप है, ट्रेनिंग स्थल है, आपा है दरिया ये भेड़कनिया में खायकनिया इनकी सीख के बनूं और गाँव पे पहलवानी का ऐसा सीख जाऊंगा भी दिन की सरमाईदारी में ले बैठांगा। आज जगह राज करने वाला है, मैं मेरी बात में विराम दूं कि आज राज करने वाला कई लोग हैं जिनका आजादी के संघर्ष को विरोध कर, जिनका गांधी जी ने मारने वाले वोट छीनने और गांधी ने जो है वो बराबर तुलना करने वाला लोग है। तो ऐसे लोग सत्ता में आ गए कि कल तक जो शैतान थे आज महान बन गए, और कल तक ये सारे नमकखोर आराम थे आज कप्तान बन गए। इनकलाब बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपने बताया उद्योगवासु सोसाइटी का अध्यक्ष वीरेंद्र जी सालपुर के रहे मंच पर विराजे। पंचायत समिति सदस्य कुलदीप बेनीवाल भिरानी में अपने विद्यालय पहुंचे, मैं भी मंच पर विराजमान हूँ। पूर्व पंचायत समिति सदस्य किशन बिदारिया जी अपने विद्यालय मैं भी मंच पर पधारो। दरिया सिंह जी बेनीवाल, जगदीश जी सुधार असलानो पहुंचे रहे, बागों भी स्वागत है कार्यक्रम में मंच पर आओ। राजेंद्र जी सरपंच ग्राम पंचायत बोधला अपने विद्यालय गए, बहु भी निवेदन है थे मंच पर आओ। बलवीर जी धांधु भिरानी में बहु भी निवेदन है थे मंच पर आओ। सुनील जी महिला सवाई छानी जोन प्रभारी साथी आप भी मंच पर पधारे। दयाचंद जी बेड़ीवाल डोबी आइडाई बहु भी निवेदन है थे मंच पर आओ। और इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा पंचायत समिति सदस्य साथी कुलदीप बेड़ीवाल से कि वो आए और अपने विचार रखें। कुलदीप बेड़ीवाल। आदर व सम्मान के योग्य मेरे किसान साथियों, हम उम्र नौजवान साथियों, आज हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर के तले जो आज हम सभा करने जा रहे हैं, इस सभा में पहुंचे हुए हर गांव-गांव डाणी-डाणी से मेरे किसान साथियों, आज का जो दौर है उसके बारे में गुरुजी ने बड़े विस्तार से बताया कि क्या चल रहा है, सरकार क्या चाहती है और उसके मंसूबे क्या हैं। ये बड़ी बखूबी अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बताई कि सरकार हर किसान को भूमिहीन कर देना चाहती है और उनकी भूमि खुद लेकर के और हमें उनकी ही मजदूर बनाने पर तुली हुई है। और हमारी जो अखिल भारतीय किसान सभा है वह इसका पुरजोर विरोध कर रही है, क्योंकि समय के ऊपर ना तो पानी दे रही है और ना ही हमारा जो बीमा पॉलिसी तो चालू करती है लेकिन समय पर नहीं बीमा दिया जा रहा है। यानी ऐसे अनेकों मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर हर समय अखिल भारतीय किसान सभा वो लड़ती आ रही है और इन जो ताकतें हैं जो पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है उनका विरोध करती आ रही है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया जगदीश जी सुधार सोसाइटी अध्यक्ष डूंगराना में बहुत निवेदन है कि मंच के ऊपर आओ।
गुरुजी स्वास्थ्य क्या है, माइक पर बोलते हो। ठीक है, अब मैं निवेदन करूंगा पंचायत समिति सदस्य पूर्व बार संघ अध्यक्ष साथी सुरजीत बिदानिया से कि वो आए और अपने विचार रखें। ताऊ जी राम सिंह जी बारूपाल पंचायत समिति सदस्य, आपसे निवेदन है आप मंच पर पधारे। मैंने नाम पहले भी बोल दिया था। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले उपस्थित तमाम साथियों, हमारे मंच पर विराजमान तमाम जनप्रतिनिधिगण, तमाम साथी जो यहाँ इस बात को लेकर के आए हैं कि पिछले 1.5 साल से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद किसानों की जिस प्रकार से दुर्दशा न केवल फसल बीमा क्लेम को लेकर हुई, बल्कि नहरी पानी को लेकर भी लोग तहसील के तराई माम कर रहे। इस बात को लेकर के अखिल भारतीय किसान सभा ने सबसे पहले अपनी प्रमुख मांग जो रखी वो बीमा क्लेम की मांग थी। साथियों, मेरे से पहले साथी कह रहे थे कि बीजेपी का राज आया, बीजेपी का एमएलए बना। राजस्थान की विधानसभा में जब बोलने की बारी आई तो इनके अलावा कुछ नहीं बोला कि बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया, न केवल भादरा के लिए एक शब्द नहीं बोला। एक गांव में जंगल में जानवर शेर रूस गया। बोले अभी शेर तानाशाही करे, शेर आपको कहो कौन मन है, शेर गई बीत्यो है, शेर इया है, शेर बिया है। सारा जानवर भेड़ा हो गया। बोले भाई शेर तने कर राजा को बनावा, क्या राजा बनाऊंगा बांदर ने जंगल को राजा बनायो। दिन लीक गया, टाइम गयो, शेर जो को हाउ पटका लेना शुरू कर दिया। कभी खरगोश या पटको भर लिया, कभी लूंगड़ी का पटको भर लिया। वह सारा भेड़ा हो गए। जाके जंगल के राजा बांदर ने कहो क्या बांदर तुमने राजा बनाया के शेर जो को कभी लूंगड़ी का पटको भरे, कभी खरगोश या पटको भरे, रोज को छोड़ने लगे करे के। बोले भाई मैं क्या करूं? बोले तू राजा है। बोले राजा तो शेर पटोड़ को है। बोले नाम है तुमने राजा बनाया, तू चाल तू की कर मारो। वो जाके राजा शेर में कहने गया और मुझे गया, सारा भेड़ा हो गए। भगवान हमारे बीच में अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष अभिनंदन है। सारा भेड़ा हो गए, बंदर ने ले गया। बंदर से को है शेर ने और मुझे तो गए को नहीं। कभी इली डाली पर छलांग मारे, कभी इली डाली पर छलांग मारे। खरगोश और लोमड़ी नीचे खड़ा देखे। क्या राजा जी तड़े हो, शेर ने समझाओ। बोले उछल कूद में कमी है। तो भाई जी पे इनका ढोल नहीं है, औकात नहीं है राजस्थान की विधानसभा में ये मंत्री से आंख मिलाकर के ये कहने के माननीय कृषि मंत्री महोदय हमारे तहसील के अमर बीमा के लिए लोग त्राई नाम कर रहे हैं। लोगों के 4-4, 5-5 लाख रुपए खाता में आया करते थे। फुलड़ी दे रहे थोड़ी 5-5, 4-4 हजार रुपए की। क्या कर रहे हो? ये औकात नहीं है। कल मैं सुन रहा था माननीय एमएलए राजस्थान की विधानसभा में 9.5 मिनट बोले, सिर्फ ये धन्यवाद दिया कि ये रात ने ये कायदा कर दिया, लोग सड़कों के ऊपर लड़ने को जा रहे हैं। कुछ नहीं किया। इसलिए 1.5 साल रुकने के बाद अखिल भारतीय किसान सभा के लोगों के मन में एक बात आई कि हमें लड़ना चाहिए बीमा क्लेम के लिए। हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? जिस प्रकार से धीरे धीरे हम बाहर निकलने शुरू हुए,
धीरे धीरे मैसेज बदलने शुरू हुए। आज फिर थाने कहने लग रहे हूं और मैं है साथियों, दुख इस बात का हो रहा है कि बलवान पूनिया अकेला हमारे लिए लड़े, सुरजीत बिजानिया अकेला हमारे लिए लड़े, ये बात ठीक नहीं है। अगर बीमा आ रहा है तो लाइना उन्ना आवे और लाइना उन्ना आगे थाने रोका शुरू की गवर्नमेंट आ गया बात कहे कि बीमा क्लेम की लड़ाई डोड़े लड़ांगा, बीमा क्लेम की लड़ाई रामगढ़ लड़ांगा, बीमा क्लेम की लड़ाई पल्लू लड़ांगा और थे माथे गुरु न्यू मरेड़ा सा खड़ा हो गई करो चाल लांगा यार बीमटियो तो कोनिया है बीमटियो तो जाओ तो सारे खड़े हो गए। गांव के लोगों ने बात समझाओगा कि जिस प्रकार से 2018 और 2023 के अंदर हमारे मैसेज पैदा करते थे 4-4, 5-5 लाख रुपया का, राजस्थान की विधानसभा में बलवान पूनिया के रूप में बादरा का विधायक लड़ा, उन्होंने बात कही कि हमारा बीमा क्लेम, किसान का बीमा क्लेम बीमा कंपनियों को नहीं खाना चाहिए। आप जो मेले आए हुए, अरे बोलने की औकात नहीं है, ये कहने की औकात नहीं है कि सैटेलाइट से हमारे खेत में जा रहे हैं, क्रॉप कटिंग से हमारी रेंडमली पत्ती से हमारे खेत चुने जाने चाहिए, ये बोलने की औकात नहीं है। इसलिए इकट्ठा होना पड़ रहा है। आज की संख्या निश्चित रूप से थोड़ी है। एक बार फिर से बीमा क्लेम की लड़ाई को मजबूती से अगर लड़ना है, बीमा क्लेम की लड़ाई को अगर बीमे के मैसेज अपने को बचाने तो साथियों मजबूती के साथ बीमा क्लेम की लड़ाई को लड़ने के लिए तमाम साथियों को एक होना पड़ेगा। आज साथी मंगेश चौधरी फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ लड़ रहा है, कितनी परेशानियां झेलनी पड़े, कितनी नौबत सामने आवे। मंगेश चौधरी को FIR हुई, अरे और तो देखिए मंगेश चौधरी पर FIR करने के सगे सगे फाइनेंस कंपनियां मैनेजर रिकवरी का शिकार थे, रिकवरी एजेंट मजबूर कर दिया कहते थाने में जाके बात को कि मंगेश चौधरी गलत कर लाग रहे। मेरा कभी एक फाइनेंस कंपनी काम करने वाला मेरा दोस्त है, वो मैं कितनी ओछी बात कही कि मंगेश ने सरजीत जी बात कह दो कि अहिया लड़ने वालों आदमी मेरे तारो सो बनमड़े, मैं तो तेरे के बात हुई है कि फाइनेंस कंपनी के खिलाफ बोले, मैं श्रीराम फाइनेंस कंपनी काम करूं। अरे दिखाया तुम्हें किसानों के घर कुड़ किए जा रहे हैं और आप ये कह रहे हो कि मंगेश चौधरी एमएलए कौन है। मंगेश चौधरी आज न केवल नोर का ताला तोड़े बल्कि तमाम लोग इकट्ठे होकर के फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ किस प्रकार से बीमा कंपनी के लिए लड़ रहे हो, उनके खिलाफ भी लड़िए। गंडारी और अंबानी का थे 200 करोड़ रुपया बंद कर दो, माफ कर दो, एनपीए कर दो, 200 500 झाड़ो करोड़ रुपया और एक किसान आदमी का मात्र और मात्र लाख 2 लाख रुपया खातर बीते जाके न्यू कह दो। जगह घर में लुगाई बैठी हुए, जगह घर में पू बैठी हुए, जगह घर में माता और बहनी बैठी हुए, वहां जाके न्यू कह दो कि थारो घर कुड़ कराना था पैसा ले रहे हैं। अरे शर्म को नहीं आ थोड़ी बहुत, वो तो नहीं केवल मंगेश चौधरी जगाने का काम कर रहा है बल्कि तमाम लोग लगे और हम जिस प्रकार से बीमा क्लेम की लड़ाई लड़े, इन फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ भी लड़िए। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथी सुरजीत बिजानिया का। आपने बिचारे मंदिराम जी लकेसर रामगढ़ पहुंचे बहुत मेरा निवेदन है थे मंच के ऊपर आओ। अगला वक्ता थे यो मंदिराम जी। आपने बिचारे राजकुमार सुरपुरा से सोसाइटी सदस्य कृष्ण झाजड़िया, अध्यक्ष भगत सिंह युवा मंडल सुरपुरा और जोगेंद्र जी डुड्डी सुरपुरा पहुंचे हैं। मामो भी आज के कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। मंदिराम जी आगे। मंदिराम जी लकेसर रामगढ़ अपने विचार बहुत निवेदन है थे आओ और इस सभा में थारे विचार रखो। साथ ही सुरजीत जिक्र करो फाइनेंस कंपनियां की बहुत भयंकर लूट है और सारों बड़ी लड़ाई है। कल एक फोन आ रहे हो मरानो मेरे ने क्या भाई जी मैं 10 लाख रुपया लोन लियो, आवास नाम की कंपनी है, मैं 10 लाख रुपया लोन लियो, मैं 14 लाख रुपया भर दिया और वह कंपनी मेरे में 11 लाख रुपया और ही मांगे। मैं कहो भाई जी तू डुगराना किसान महापंचायत के में आई वो आएडो है तो बहुत भी बात कराना नहीं तो काल मिलेगो। आज की सीधा सोट के में पीसा देके समझ बाग दिखा के कंपनियां दे लागे दूने रुपयों डबल रुपया ब्याज डबल मूलू डबल ब्याज। लेकिन ये जो कंपनियां जो लोन कर रही है
मूल ट्रिपल ए ब्याज समेत फिर भी तपे को नहीं तरह तरह का लोन 5 किस्त से कोई किसान सही भरते है तो छठी किस्त के ऊपर पहुंच जाना कहते हैं एक लोन और भी लाग रही है तू लोन ले ली और पेनल्टी और ब्याज की बढ़ोतरी इतनी ज्यादा कि वो किसान उस कंपनी से मुक्त नहीं हो सकता 3-3 गुणे पैसे भरने के बावजूद भी आप अंदाजा लगा सकते हो 10 लाख रुपया उठाना है किसान 14 लाख भर दिया और 11 लाख और ही मांगे 27 लाख रुपया हुए सारा 10 लाख का हो गया होगा 3 गुना 10 भरेगा इतने तक मैं करूँ और ज्यादा ले लेगा। मैं मंदिराम जी से निवेदन करूं कि आए और अपने विचार रखें मंदिराम जी लगे आज के किसान महापंचायत में हमारे महबूब नेता पूर्व विधायक बलवान जी पूनिया व मेरे आदरणीय गुरु जी हनुमान प्रसाद जी शर्मा व तमाम सम्मानित मंच अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारी व गांव गांव ढाणी ढाणी से आए हुए मेरे किसान साथियों, आप सबको मेरा क्रांतिकारी सलाम सैल्यूट। साथियों, आज ये महापंचायत किसानों को लेकर के पीछे 10 तारीख को रामगढ़ में की थी, 25 तारीख को पन्नों में की थी। हमारे आदरणीय नेता बलवान जी पूनिया के नेतृत्व में ये मुहिम है कि किसानों की जब तक हमारी पुकार नहीं सुनी जाएगी तब तक हमारी आर पार की लड़ाई ऐसे ही रहेगी। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने पूर्व नेता पूर्व विधायक बलवान जी का, जिन्होंने ये मुहिम जगा करके और आज मौजूदा विधायक को जैसे बोलने पर मजबूर कर दिया। तो साथियों, मैं तो कहना चाहूंगा कि भीमे ने लेके काल बिजानी साहब के भी 9 मिनट बोलिया बेन अंदर एक शब्द भीमे लेके कौन बोलियो, सिर्फ बढ़ाई करने के अलावा की बात ही कौन कही। एक बात जरूर कही कि जिको अपने नेताजी ने खाड़ा टेंडर बनवाया वह जरूर बंद करिए मां खाते जरूर के जर्जर हालात तो बड़े मैं मेरी गुजारिश करूं सरकार कह वे टेंडर छोड़े और खाड़ा बने बंद तो थे ही करवाया साहब। एक दूसरी बात, अपना जो हॉस्पिटल है उप जिला स्वास्थ्य बनायो पिछली सरकार में, माननीय गहलोत सरकार में, में हमारे नेता की भूमिका के तहत अगर कोई में बढ़ोतरी करवा है तो कि और डॉक्टर लाने की कोशिश करता, जबकि अपने एक हड्डियां डॉक्टर हो, एक एएनटी डॉक्टर हो, एक डॉक्टर और हो, एक ने बाढ़ में भेज दियो, एक ने जैसलमेर भेज दियो। देखो कितनी बढ़त काटने की बात करी है, जिका अपने पीछे पूनिया तो एक बुरे दौर गुजर ला गया, बाबू पीछे टाइम भी बहुत मारो आयो, लेकिन इंसानियत न देखे फिर भी बार में ठीक दिया। तो मैं चाहूं कि अगर थे ए तो हड्डियां में डॉक्टर लिया अपने पूर्व विधायक थे, न्यूरोलॉजिस्ट हो लेना चाहिए उसने, एक गायनोलॉजिस्ट लेना चाहिए, गैस्ट्रोलॉजी ले थे, ताकि एक बट्टी लीक काट के दिखाओगी। हाँ तो इडेडो एक सरकार के पीछे आपकी भागीदारी निभागे, सड़कों की जाल बिछा दियो, कॉलेज बनवा दिया, महात्मा गांधी स्कूल जो इंग्लिश मीडियम है, जो गरीब आदमी वो बच्चों आज इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं, जिकाने ऊपर तलवार लटका रखी है। तो विधायक जी में मंच के माध्यम कहना चाहूं कि हमारे नेता ने तो बहुत बड़ी लाइन खींची, ये लाइन ने ढोंढ की कोशिश ना करेंगे, बराबर बड़ी ली खेतों में ना जगह लीक छोटी होगी। वास्ते मैं पुनः सभी लोग मेरी बात को सुना, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।
बहुत बहुत धन्यवाद मंदिराम जी। अब मैं निवेदन करूंगा पंचायत समिति के उप प्रधान साथी बलवान फुगेड़िया से कि वो आए और अपने विचार रखें। साथी बलवान फुगेड़िया। घोघा में जो किसान साथी पहुंचे हैं बाबू भी ये कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। थे आओ पंडाल में बैठो। अठे आगे सी जगह हो जाएगी थोड़ी सी। साथी बलवान वाजो छाया वाजो साथी रुग्णालय किसान पंचायत में समाज के बुजुर्ग हम दोस्त मंच पर उपस्थित तमाम जनप्रतिनिधियों का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नामगढ़ के बाद ये हमारी दूसरी किसान पंचायत है और फसल बीमा क्लेम नहरों में पूरे पानी की मांग को लेकर पिछले काफी समय से हम प्रशासन के सामने अपनी आवाज उठा रहे हैं। मौजूदा सरकार का 1.5 साल का कार्यकाल बीत गया और इन 1.5 साल के अंदर अगर हम गांव-गांव ढाणी-ढाणियों की बात करें तो सिवाय एक गरीब आदमी जिसने अपनी मर्जी से चाहे कांग्रेस को वोट दे दिया हो चाहे किसी को वोट दे दिया हो, चुन करके उनकी रड़क निकालने के अलावा मौजूदा विधायक ने दूसरा कोई काम नहीं किया। मैं मौजूदा विधायक से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम छोटी सी उम्र में भादरा तहसील की राजनीति में जिस दिन पांव रखा था उस दिन हमने एक बात देखी थी कि भादरा तहसील मुख्यालय पर जब कोई गरीब आदमी आम आदमी काम करवाने के लिए तहसील मुख्यालय पर जाता है तो उसकी पगड़ी के साथ अच्छा खिलवाड़ नहीं किया जाता, उसको सम्मान नहीं दिया जाता। उसी की बदौलत हमने ये तय किया था कि जो ये भादरा तहसील के अंदर बड़े बड़े घरानों से राजनीति तय की जाती है, हम उन राजनीतिक घरानों को भादरा की राजनीति से उखाड़ फेंकेंगे। ये सोच हम तहसील की राजनीति के अंदर आए थे और तहसील में पिछले 5 साल की तुलना करें तो हमारा 1 महीने का कार्यकाल और इनके 7 साल का कार्यकाल ये हमारा मुताबिक है। ये कंकरा गांव के अंदर मीटिंग करके आए तो पेड़ बता रहे थे कि मैं का पेड़ हूं और ये तो छुप लेता है। मैं विधायक जी से कहना चाहता हूं कि हमारे 1,16,16 वोट जिन लोगों ने दिए जो हमारे साथ खड़े हैं उनके राजनीति के अंदर नहीं गया। ये ऐसे लोगों का परिवार है जो निकम्मे राजनेताओं की वजह से वो है वो आपके रखने से आपके आपके धर्म नहीं। मैं कहना चाहता हूँ पंचायत से हम भारत की राजनीति से जो राजनीति आपने तस्वीर जो राजनीति आपने अपने बेटे के मार्फत लोगों की जेब काटने का काम जो 4 गुना स्पीड से शुरू किया है, आपके दुकान के परमानेंट शटर लगाने का काम भारत की जनता करेगी। ये डूंगरा गांव की पंचायत साथी सुरजीत को संख्या लग रही थी लेकिन मुझे संख्या बहुत ज्यादा लग रही है क्योंकि रात के सामने लोग होते हैं और कमजोर लोग होते हैं वो घरों में बैठ के ताली करने का काम आकर के सूरवीर करते हैं। मैं याद कराना चाहता हूँ कल पोस्ट कर रहे थे आप
कि अमर सिंह ब्रांच के लिए सिद्धमुख नहर के लिए माननीय कृषि मंत्री ने, सिंचाई मंत्री ने बजट पास करा दिया, घोषणा की है, जिसमें तारीख है 2023 की, जिसमें पूर्व विधायक पूनिया ने 200 करोड़ रुपए पास करके टेंडर कर दिया था, उसी टेंडर में घोषणा करवाने का काम कर रहे हो। लेकिन ये भाजपा की जनता है जो सब समझती है। आप 1-1 करोड़ की, 2-2 करोड़ की, 5-5 करोड़ की कितने टुकड़ों में घोषणा करवा लीजिए, लेकिन बलवान पूनिया जो बजट नहरों के लिए लेकर के आया, जो बजट खानों के लिए लेकर के आया, आज तक आप दोबारा उन्हीं के आप पैरों के हाथ लगाते घूम रहे हो कि वही वापिस दे दो। आप नया बजट नहीं लेकर के आए अभी तक। तहसील के अंदर एक हॉस्पिटल जिसको कोरोना काल में हमने भुगता था, तहसील के अंदर 2 विपदा आई थी बलवान के कार्यकाल में रहते हुए, एक थी टीटी की और दूसरी थी कोरोना की। कोरोना के अंदर जब गांव-गांव के लोगों को, बुजुर्गों को, गरीब आदमियों को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, तो पूरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे सबने दरवाजे बंद कर लिए। दरवाजे बंद करके डॉक्टर लोग अपने घरों के अंदर चले गए। तब जान बचाने वाला केवल और केवल एक सरकारी अस्पताल था। उस अस्पताल के अंदर 2 करोड़ रुपए लगा करके और फिर उस अस्पताल को उप जिला हॉस्पिटल में क्रमोन्नत करवा करके 40 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करवाने का काम किया। लेकिन इन्हीं आपके बेटों ने और इसी आपकी टीम ने उस हॉस्पिटल को बेचने का काम आपके कार्यकाल के अंदर किया है। और उसका भी एक लेटर वायरल हुआ जिसमें जिन्होंने जमीन दान दी है उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर आप हमारी जमीन में हॉस्पिटल बनाओगे तो हम आपको दान देंगे, नहीं वो जमीन हम वापस ले लेंगे। ये लोग सौदेबाजी करने वाले लोग हैं। ये लोग आम आदमी की जेब काटने वाले लोग हैं। एक आदमी जो चाहे लकड़ी का काम करता था, चाहे वो डीजल का काम करता था, चाहे वो भैंस लेकर के दीवार के दिन डेयरी के अंदर जाता था, चाहे वो मोटरसाइकिल लेकर के जाता था, आज एक आदमी को ये बात पता चल रही है कि बलवान पूनिया का वास्तव में राज था। किसी भी आदमी की जेब की तरफ किसी भी अधिकारी को देखने की हिम्मत नहीं थी। आज आप घर से निकलोगे तो ये डर रहता है कहीं आपको भीम मिल जाएगा जेब काटने के लिए, कहीं आपको कर्ण मिल जाएगा जेब काटने के लिए, कहीं आपको संजीव बेनीवाल मिल जाएगा जेब काटने के लिए। लेकिन आप इन लोगों से बच नहीं सकते। अगर इन लोगों से आपको बचना है तो निश्चित तौर से हमें एकजुट रह करके मुकाबला करना होगा और ये बात साबित करनी होगी कि ये भादरा तहसील की वो क्रांतिकारी भूमि है जो ना राजा महाराजाओं से डरी है, ना आप जैसे रजवाड़े घरानों से डरी है। हमने ठाना है कि हम अपना हक लेंगे और हक लेना हमें आता है। निश्चित तौर से एक बात जो यहाँ मंच से लागू करने की बात आए तो अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको लागू करेंगे। मैं जिस धरती पर आज खड़ा हूँ उसी धरती का आज रेगुलेशन चल रहा है। सिद्धमुख नहर के बी ग्रुप का रेगुलेशन कल शाम से शुरू हो गया और आज तक डूंगराना मांग लो, चाहे राजपुरा मांग लो, चाहे नथवानिया मांग लो, किसी की नहर के अंदर पूरा पानी नहीं, क्योंकि ऊपर से आदेश आ गया कि बिना शटडाउन किए पानी को आगे जाने दो। क्योंकि जेठ का महीना आना है, आगे पीने की पानी की व्यवस्था खराब ना हो जाए, इसलिए फसलें चाहे जलो, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि किसान की फसलें आबाद हो। मैं डुंगराना गांव के इस बागड़ बैंड के अंदर खड़ा हूँ, मुझे एक बात याद आ रही है कि जिस इलाके के अंदर निकम्मे लोग या निकम्मे जनप्रतिनिधि पैदा हो जाए उस इलाके का बर्बाद होना तय है। तो इस बर्बादी से बचने के लिए हमें एकजुट होकर के लड़ाई और संघर्ष का आगाज करना चाहिए। जब जब जरूरी पड़े सत्ता से टकराने की तो हम वो लोग हैं जो पीछे हटना नहीं जानते, हम आगे बढ़ेंगे, हमारी जीत होगी। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उपप्रधान जी। आपने बताया नथुजी सोसाइटी अध्यक्ष मुंशी पूछे मेरा निवेदन है मंच पर आओ। रण सिंह जी कस्बा में यूं आपने बता रहे गाँव में मेरा निवेदन है थे मंच पर आओ। साइड में चौक के सारे गुण घड़ी के बाद छाया नवाज का बैठे हैं। गाँव मेरा निवेदन है थे पंडाल में आ जाओ, पंडाल में छाया की व्यवस्था कर रखी है। सारा किसान साथी जिनका इन्हें घिरे आ जाओ। पिछले कई दिनों सोशल मीडिया पर अलग अलग बात सुनने लग रहा। बड़े ताजुब की बात है, साथ ही बलवान फगेड़िया जिक्र भी करो, मैंने चंबो भी हो। मैं सोशल मीडिया पर जो सुनियो
कि बरगद के पेड़ में गमले में लागनारा पौधा है का चैलेंज कर रहे हैं। मैंने चंबा भी किया और मैं आज डुंगराना की पंचायत में कहना चाहता हूं, विधायक जी खेत को बरगद को पेड़ समझो, बैल में 2018 जमा में जड़ ऊपर नहीं सिर नीचे नो और कर दिया आ तो थोड़ी सी चूक ये बात खातिर होगी क्या ठाकरे की रिपड़ा थोड़ा सा ज्यादा लोगों को लूट के खाई लो माल हो हे भाई काम में ले गया यार बेन यू सोच गया कि 1 लाख वोट ऊपर वोट आवे तो बैठे कभी चुनाव हारी करें। थोड़ी सी गलतफहमी चूक होगी नी बरगद की जड़ तो हाल की जगदीन गिरती के ऊपर थे खुद गयो थे कहता माइक के मां सुनिया में तो एमएलए बनने के बाद में क्या मारो तो एक सांस ऊपर लो और एक सांस नीचे लो। वो बरगद और पेड़ ही घुसो देखो आपके कार्यालय में फोन करके आको माइक के मां क्या कई रिश्तेदार को काम लेके ना जियो मैंने वोट दे रहे वो ही ले गया जियो वो ना कह नहीं लेके ना आइयो थे बरगद का पेड़ को नहीं थे ड्रोग लोग हो थे दलाली और कमीशन का काम करने वाला लोग हो थे किसान और नौजवान लुटने वाला लोग हो थे अपना अपने बरगद नाक को भारी लड़ाई अगर बलवान दुनिया से है तो लड़िए कोई नहीं रोक सकता। आपकी लड़ाई भादरा से चुने हुए जनप्रतिनिधि की लड़ाई साथी मंगेश चौधरी हमारे बीच में पहुंच चुके मैं उनसे निवेदन करूंगा आप मंच पर आए। एडवोकेट ओम जी सऊ रामगढ़ अपने विचार पहुंचे बाहु भी निवेदन है कि थे मंच के ऊपर आओ। अब करता फिरे भाई राजगढ़ विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े नारों के साथ ये बात कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि देश के अंदर डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है और किसी भी किसान के किसी भी नौजवान के किसी भी विद्यार्थी के किसी भी गरीब आदमी के कोई समस्या नहीं छोड़ेगी। और बेसाखी लोग आज राजगढ़ में बैठे 1.5 साल बाद में आ कहता फिरे वो तो कांग्रेसा कर दियो। तो फिर मैं कहना चाहता हूं आज के उन लोगों से कि आप हाथ खड़े कर दीजिए। कांग्रेस इन्हीं भादरा का किसान अपने आप संभाल लेगा भादरा तहसील को और अगर आप में दम है तो आप कांग्रेस बलवान पुनिया 2400 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम इस भादरा तहसील में लेकर के आए थे 3000 करोड़ लाके दिखाओ। हजारों करोड़ रुपए भादरा की नहरों और नालों के लिए बजट कामरेड बलवान पुनिया के समय में आया था। आप उनसे ज्यादा लेकर के आइए। 600 करोड़ से ज्यादा रुपए से बढ़ने वाली भादरा की सड़कें 3 गवर्नमेंट कॉलेज 47 इंग्लिश मीडियम स्कूल 50 स्कूल कर्मोन्नत उप जिला चिकित्सालय लेकिन थे पटुआ रोड का नहीं ले जा लग रहे हो। कोर्ट की भवन के खातर 10 करोड़ रुपया को बजट। ऐसे कौन से बजट जो मैं गिनाने लग जाऊं पूरा दिन लग जाए। आप उनसे ज्यादा लेकर के आइए। आप तो अभी बलवान पुनिया के बजट को इधर उधर छीन बीन करके उनके बजट से सौदे करके जिस तरीके से पिछले दिनों में आपने उप जिला अस्पताल का सौदा किया इस तरीके से सौदा करके जेब भरने का काम कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूं विधायक जी थारा सौदा में कामयाब हो गया को नहीं थे कितना ही पिता लियो। एक बात और पूछ लो तो डुंगराने की किसान महापंचायत के मां एक तो डुंगराना की सड़कों के बैठे हुए विधायक जी है गाँव में चौक के में जगह लोग राज में राज्यकरण खातर के
भाई वोट तो बराबर का है सारी तहसील के माए कोई किंतु परंतु को नहीं, कोई बूथ के ऊपर 10 कम आ गया, कोई बूथ पर 10 ज्यादा आ गया। आखिर कैसे बे इलाकों में की बार हो तो पीछे टूटेड़ो बे इलाकों चुनाव जीत्या, बे इलाकों आया बठो वोट कमाया, बठो ज्यादा आया। आ तो तय बात है, चारों मेरू पूरी तहसील में इतना ही बलवान दुनिया का आया, इतना ही मौजूदा विधायक का आया। डुंगराना की सड़क में डुंगराना भीड़ की चिमक की है। कोई भी सरकारी दफ्तर, कोई भी ऑफिस, कोई भी कार्यालय बढ़ने की बात आ जा, झटपट से आगे करके गाते फलाणो दानदाता जमीन दान कर लाग रहे हैं। मैं पूछो एक जगह जिक्र चाल के भवन और बनने की बात आई, जगह 9 किला जमीन दान करें। मैं कहूं दानदाता बहुत हो गया तहसील के मां, दान करें कर दो, कोई विभाग में कर दो, वो राजस्व विभाग एसडीएम कार्यालय और तहसील पड़ी करके आओ, दान रोके गुण है। लेकिन आप सौदा करना चाहते हो, सौदेबाजी आप करना चाहते हो, वो हमें मंजूर नहीं। हजारों हजार बीघा जमीन पड़ी है डुंगराने की रोड के ऊपर, चारों मेरू शहर को विकास होएगा, सारा सरकारी कार्यालय में बड़ों की दिक्कत है, लेकिन दिक्कत बढ़ रही है। पटुआ रोड पर ले जाऊंगा, हिसार रोड पर ले जाओ तो बादरा विधानसभा थे, हिसार में थोड़ी ले जा उसको। वोट तो सारा का पड़ना है और आ जाओगा थोड़ा सा दिन पंचायत चुनाव का मैं जी कर जाओ, अर्थात तो विधायक जी कह रहे चाहूँ मैं विधानसभा चुनाव का मैं एक पंचायत का मैं 10 सरपंच लाके रहे, सरपंच बने तो एक ही है, एक मुसर बनाओगा बताओ मैं 9 तो रुसेगा, थारू राती कौन रे की करें। वैसे एक दिन बलवान पूजन सीधा साधा किसान के बेटे किसान की बात करना आदमी ने हरान खातर एक जगह हो गया, मैं थाने मोटा बनाने की खातर एक जगह रहे को नहीं, मैं माल खान के चक्कर मैं थार सागे चंडीगढ़ गाड़ी के मां ठेबा की छुट्टी करा रखी है, गलत में भी पालने की जरूरत को नहीं। किसान के हक और अधिकार के लिए, किसान के बीमा क्लेम के लिए 5 साल तहसील की जनता ने आपको मौका दिया है। हम आपसे निवेदन करते हैं इस मंच के माध्यम से कि आप किसान के फसल बीमा क्लेम, नहरों में पानी, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलवा दो। भादरा में बुधवार ये 3 खुलाए थे, मेडिकल कॉलेज खुलवा दो, क्या दिक्कत है, खुलाएगा बंद करवाता फिरे। लड़कियों का ग्रामीण कॉलेज, जिन्होंने हमारे बुजुर्गों ने चंदा इकट्ठा करके एक संस्था बनाई और उन्हीं बुजुर्गों ने ये प्रस्ताव दिया कि ये कॉलेज है जो सरकार के हवाले कर दे। मुझे दुख हुआ जिन पूर्वजों ने अपनी मेहनत से ये संस्था खड़ी की, बीजेपी वाला केक है, एक समाज की बनाई संस्था है, वह सरकार के हवाले क्यों करा। मैं कहना चाहूं क्यों नौबत आ गई है, क्या नौबत आ गई कि ग्रामीण कॉलेज को आप सरकार के हवाले करने के लिए वो उस कॉलेज के जिम्मेदार लोग, कमेटी के अध्यक्ष जिन्होंने प्रस्ताव लिखा, क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि बादरा तहसील के लुटेरों की नजर उस ग्रामीण कॉलेज में आ रही संपत्ति पर है। इसलिए उन्होंने भविष्य को देखते हुए उस ग्रामीण कॉलेज को सरकारी स्कूल सरकार के हवाले करने का काम प्रस्ताव दिया था, ये बंद करने के लिए लगे हुए। ताज्जुब की बात तो है, स्कूल कॉलेज खोलना रहा तो है यहाँ के क्या की कौन करो और स्कूल कॉलेज बंद करना रहा आके का बहुत कुछ करे, धन्यवाद करे। जोगी वाला का स्कूल बंद कर दिया, जोगी वाला का साथी कुलदीप शर्मा आयडा भी है, मन दिखा मुंशी सरपंच साहब भी पधारे डाय, जोगी वाला को स्कूल बंद कर दियो, बागो काल आभार और धन्यवाद प्रकट करने लग गया। कितनी अचंभे की बात है। और मैंने गिड़गिड़ाते भी देखा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र के जोगीवाला का स्कूल बंद कर दिया। हिम्मत नहीं है आंख में आंख डाल करके रात से कहते कि आपकी हिम्मत कैसे होगी जोगीवाला का स्कूल बंद करने की, पुनः खोलो, नहीं मान सकता। मंत्री बनाना जिक्र करता फिर 1.5 साल तो हो गया, बनेगा फिर वो फिर कोई डेढ़ कौन निकल गई यह करता करता 1.5 और निकल गई, क्योंकि मंत्री बने हो जो पर्ची तो ऊपर आवे दिल्ली वाला हिसाब विधायक जी बनाई फिर मैं याद ही
बहुत मोटा मोटा नेता चलताए जब बड़ू पर्ची वाले 1.5 साल लेट हो होगी तो बन गया मंत्री। तहसील की जनता तो जागी रगड़ी दे रहे मंत्री बनने का सपना लेता रह जाएगा। आपने बेचारे साथी मंगेश चौधरी नौ से काबिनेट साथी पहुंचे हुए, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। साथी मंगेश चौधरी। दुर्नीराम जी सेवता भादराव अपने विचार पहुंचेड़ा है, वहां भी स्वागत है। ते मंच पर आओ। मनीराम जी भगत डुंगराणा अपने विचार पहुंचेड़ा है, वहां भी निवेदन है ते मंच पर आओ। मैं पूरी ध्यान राखी जनप्रतिनिधि साथियों को नाम बोलने की, फिर भी मेरे चूक रह गई है, मैं कोई नाम नहीं बोल पाया हूँ तो मैं डुंगराने में चूक नहीं मत समझेगा। और अपनी मुख्य मांग जो है, मुख्य उद्देश्य जो है उस पर ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। आज की इस डोगराना की किसान महापंचायत में विभिन्न गांव से आए हुए तमाम किसान साथियों, नौजवान साथियों, आज के कार्यक्रम में हमारे भी किसान सभा के जिलाध्यक्ष और हमारे संघर्षों के साथी संदीप बेनीवाल, पार्टी के सचिव साथी जेपी ढाका, हनुमान जी, गुरु जी, ओम जी और मंच पर बैठे हुए तमाम जनप्रतिनिधि साथी। सवाल ये है कि राज के 1 साल के बाद पूरे इलाके के लोगों को सड़क पर क्यों उतर करके लड़ना पड़ रहा? ये लड़ाई सिर्फ आपके डुंगराना की नहीं, ये लड़ाई सिर्फ रामगढ़ की महापंचायत से नहीं, पूरे हनुमानगढ़ गंगानगर जिले से लेकर के राजस्थान के मोहनगढ़ और नाथना तक आकाशकार सड़कों पर है। पूरे प्रदेश के जिन खेतों में पानी लगता है, पूरे इलाके के खेतों की फसलें एक पानी के लिए जल रही है। गढ़साना के किसान से लेकर के खादुवाड़ा के किसान से लेकर के नुनकनसर के किसान से लेकर के खुइया के किसान एक पानी के लिए बिलख रहा है। दूसरी तरफ पूरे इलाके का किसान फसल बीमा क्लेम के लिए बिलख रहा है। और जो सरकार के जो नेता जिनका जिक्र कर रहा था जेपी, सवाल सिर्फ आपके नेता का नहीं, पूरे राजस्थान की सरकार मदमस्त है। सरकार को ये पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, कौन सरकार चला रहा है, कौन एजेंडे बना रहा है, कौन लागू कर रहा है। आप जहां उम्मीद करते हो बड़े मेडिकल कॉलेज की, जहां उम्मीद करते हो कि कॉलेज कोई नया खुले, लेकिन बड़ी शर्म और लानत की बात यह है कि राजस्थान का पहला जिला हनुमानगढ़ है, जिस जिले के अंदर पिछली आड़ी और पिछली सावणी दोनों फसलें क्रॉप कटिंग जो है वो सेटेलाइट से हुई है। पिछले 2 दिन से अफवाहें फैला रहे थे कुछ सरकार के दलाल संगठन, ये कह रहे कि बधाई दो, फसल बीमा क्लेम आ गया। अरे किसको बधाई दे? जब पिछला रबी 2022 का फसल बीमा क्लेम आया तो जिले का क्लेम था 500 करोड़ और इस बार रबी 2023 का फसल बीमा क्लेम आया है, जिले का क्लेम है 120 करोड़। और वो 120 करोड़ जो नौर, भादरा और पल्लू तीनों इलाकों के अंदर हमारे क्षेत्र के अंदर 700 करोड़ रुपए भी एक फसल का फसल बीमा क्लेम आया हुआ है। 120 करोड़ की रेवड़ी देकर के और ये चाह रहे हैं कि इनकी सरकार की बधाइयां दे, सरकार के रसगुल्ले लोग खाएं, सरकार की स्वागत लेकिन सरकार के नेता नहीं करें।
या तहसील क्या कर रहे थे, थोड़े दिन पहले रामगढ़ में महापंचायत कर रहे थे, आज से 3 दिन में महापंचायत कर रहे थे। ये काम पहला काम नहीं है, दूसरा काम है। पहला काम होता है सरकार का, पहला काम होता है राष्ट्र के नेताओं का जो सरकार चलाते हैं। वो कलेक्टर की मेज के ऊपर छाती थपथपा करके कहे कि कलेक्टर साहब हमारे आपने कैसे हिमाकत कर ली, राजस्थान के बाकी मारे करना करती हो आ कहना आसमान कोनी बच्चे दिले आ कहना नेतो कोनी बच्चे दिले कमा जो को सरकार के नाम है, जो को सरकार चलाता हुआ है। ये झूठा गोलका नहीं कर रहे कि हमारी सरकार में चाल है बहुत तकड़ी। ये बात में चाल है, एक बात में चाल है कि कोई विकलांग आदमी ट्रांसपोर्ट करके आप बाढ़ में भेज सकते हो, आप किसी गरीब आदमी को प्रताड़ित कर सकते हो। लेकिन चलना वो होता है कि जिले का कोई प्रशासनिक अधिकारी किसान के खिलाफ अगर कोई फैसला लिखे तो उसकी कलम थरथरानी चाहिए, उसकी कलम कांपनी चाहिए कि या जो लोग सत्ता में बैठे वो आपका विरोध करेंगे और आपके गाल के हाथ और आपको बाढ़ में ठोक देंगे। डर उनको होना चाहिए, लेकिन उनको कोई डर ही नहीं। और ये सवाल सिर्फ राजकीय नेताओं के लिए नहीं है। राजस्थान इतनी भद पिटी दी है, जेपी ना उम्मीद करो थे कॉलेज की। हमें 12 महीना बाद में तो समझ में आइए थे मुख्यमंत्री बन गया। 12 महीना तक तो खास करके देखता, रात में 2 बजे उठ के थे पड़ गया बहुत जोर के हाथ को आदमी हो बदललाल लास्ट में कट्टा गोली विधायक बड़ी पहले बेचारा भाई 2-4 दिन तक चिरमिराट रही बोले बड़ियों के तू अब विधायक की शांति जुत्ती बोले एमएलए बड़े मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बाकी की जुत्ती के दर्द के बना दी। अब बात कुकर साइड पे ठहरा दी। अब वो ताऊ बैठे थे, अब ताऊ ने बार-बार जानते हैं पीस है गनमैन खड़े करके कहते हैं प्रधानमंत्री बना दियो तो तोरे के चलता हूं ये बनाए नहीं मान कर कहीं सेंटर बनावे तो बात ये उम्मीद करो सरकार थाने बजट देते में समझ में को नहीं आ रहा भिड़ता फिर इन्होंने बदने में संजीव पीट दिया, संजीव के बदनों पीट दिया, कभी बीच में मटो भाई करना तो कई बात पढ़ को लाग रही है। हमें 2.5 साल बाद में इनकी पटरी पे टिकरी बात नहीं जाती है। 2.5 साल बाद में आप सर इतना कलाकार में पलटी मार दे बेटा हरियाणा से सारा दिन तो आ गयो तो मैं क्या सुर बदल दिए सर कहता से कहना ये बहुत कलाकार 2.5 साल बाद में समझ में आ गया। वो सिर्फ राज नहीं, बलवान पुनिया के जीतने का आपको क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, भादरा की जनता 1 साल में देख रही है। लेकिन नौर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में इस बात का चर्चा है कि अगर जनता के लिए बोलने वाला आदमी आज राजस्थान की विधानसभा में होता तो इस कलेक्टर की हिमाकत नहीं होती कि जिले के अंदर सैटेलाइट लागू कर दे। 2023 के अंदर जब सरकार जाने वाली थी तो सरकार ने ये सैटेलाइट के लिए जब केंद्र की जो गाइडलाइन आई आदेश दिया था कि सैटेलाइट का प्रयास करना चाहिए, घूंगड़ी बना दी सैटेलाइट की। घूंगड़ी आज तक इकट्ठे हो कागज अब काट गई है रोड की दौड़ सोच देगा मैं बीच में गति को नहीं सरकार की कागज काट दो। ये जनप्रतिनिधि की ताकत होती है। आज राजस्थान की विधानसभा में जनता के सवालों पर बोलने वाला कोई नेता नहीं जो जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़े। सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं है, दूसरा कामरेडा रबेली भी भूल को नहीं। अभी पिछले 5-4 दिन से राजस्थान की विधानसभा पर पूरा प्रदेश टकटकी लगाए देख रहा है। माई का लाल भिड़ता में भिड़ता फिर विधानसभा का 5 दिन लड़े 5 दिन का सूता कि समझ में आई लड़ाई के नाम नहीं के रोड़ो जो थाने कोई पूछे बार बोले क्या खतर करता भी होते हैं क्यों लड़न लगे हो बिना मतलब का लड़ाई बात नहीं करा दादी कह दियो पोतो कह दियो के रोड़ो जो इंदिरा गांधी मना बोली लुगाई इंदिरा गांधी में कोई दो राय को नहीं पर जे दादी कह दी तो कहती ठीक है भी हमारी दादी है थारे के समस्या आ रही है। इस बात के ऊपर 3 दिन माई का लाल टाकरा रहा अभी विधानसभा या मतलब के जगह जगह टक्कर कर रखी है।
और फेरा होता है मैं बहुत संघर्ष करे और धरनो दे रहा कि बेटा किसी भी मत मर के धरनो देने जोर किया सीखनी जगह बराबर जिंदगी भर देते हैं बेटा धरनो तो अट्ठे दे रहा है दे बताओ क्या मैं धरना है पर आप बहुत दिनों लेकिन कभी भी पिछले 1 साल की विधानसभा में किसान के बीमे के सवाल पर, किसान की कुर्की के सवाल पर, किसान की नीलामों की जमीनों के सवाल पर, किसान के भाव के सवाल पर, किसानों के मुद्दों को लेकर के अगर एक भी बार पिछले 1 साल के दौरान राजस्थान की विधानसभा का बहिष्कार होता तो इस बात का मजा आता कि राजस्थान की विधानसभा में किसान को अपने सवाल को लेकर के सरकारों के साथ तिस्करी करेंगे, सरकारों के साथ ही खिल्ली उड़ा करके राजस्थान की जनता उनकी तरफ टकटकी लगा करके देख रही है और राजस्थान के चुने हुए लोग मुद्दों के लिए नहीं लड़ रहे। अगर आपके जीते हुए जनप्रतिनिधि इस बार फिर राजस्थान की विधानसभा में होते तो राजस्थान की सरकार के बैठे हुए मुखिया की ये औकात नहीं होती कि किसान के खिलाफ कोई कानून बन जाए या किसान के खिलाफ कोई करोड़ कटिंग सेटलमेंट हो जाए। आज हालात क्या बढ़े हुए जिले के अंदर, आज जो किसान है उसकी खेती के हालात लगातार खराब है, फसलों के लिए पानी नहीं है, खेती घाटे का सौदा बढ़ रही है। दिनों दिन बीमा कंपनियां और तो अपनी फाइनेंस कंपनियां गांव में जाकर के लोगों को कह रही है कि हमारा लोन ले लो और जब लोग बेचारे मजबूरी के अंदर उनका लोन ले लेते हैं 8 रुपए सैकड़े के साथ उनके साथ लूट हो रही। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग जो सिर्फ अपने इज्जत और सम्मान के कारण कि हमारी बदनामी नहीं हो जाए, अगर हमारी बदनामी होगी तो रिश्ता नहीं होगा, बेटी नहीं ब्याई जाएगी, बेटा नहीं ब्याया जाएगा, इस इज्जत और सम्मान के कारण 8 रुपए सैकड़े के ब्याज लोगों ने चुकाए। जिले का कोई धनी नहीं, जिले का कलेक्टर रोज की दिल्ली की 2 किसानों की 3 किसानों के घर को कुर्क कर रहे, जमीनों को नीलाम कर रहे। आपने देखा होगा आपके पास में बगैर बताए हुए मिलावड़ बास के खेत को बंजर कर दिया। हम ये खुला कहना चाहते कि हम चाहे राजस्थान की विधानसभा में हमारा प्रतिनिधि नहीं है इस बार, लेकिन ये डूंगराना की पंचायत से खुला चैलेंज है कि जिले में कोई भी किसान की एक इंच जमीन को नीलाम नहीं होने देंगे, जिले में कोई भी किसान के घर के आगे ताला नहीं लगाने देंगे। आप कलेक्टर साहब जितना आपका मन है उतना आप कंपनियों की रखवाली करें, आप कंपनियों के लिए काम करें, आप ताले लगाते जाए, हम ताले तोड़ते जाएंगे। और ये भी खुला सरकार के प्रतिनिधियों को चैलेंज है कि इस जिले के अंदर आपने कई दफा किसानों के साथ फसल बीमा योजना के सवाल पर टकराने का प्रयास किया है। ये सवाल सिर्फ भी सवाल नहीं हुआ। 2016 से लेकर के 2024 तक कई ऐसे दो राय बीमे के सवाल पर जब सरकारों के साथ लड़ करके, जब सरकारों के साथ भिड़ करके हमें अपना फसल बीमा क्लेम लेना पड़ा है। और इस बार भी कह रहे हैं कि आपको अगर ये बहम हो गया कि अब तो जो कानून बना देते हैं वो लागू हो जाते हैं, कलेक्टर साहब आपके कानून की अगली करोड़ कटिंग से पहले बत्ती बनाएंगे आपके बीच में खुला कह करके जाएंगे। अगर आप अपने साइन से तोड़ोगे तो ठीक, नहीं तो लोर, भादरा और पल्लू 3 तहसीलों के अंदर 3 गांव में फसल बीमा क्लेम आता है। उन तमाम गांव के किसान आपकी करोड़ कटिंग का विरोध करेंगे। हमने दो बार की आपकी करोड़ कटिंग का कानूनी तरीके से विरोध करके देखा है। इस बार सीधा लड़ेंगे। जब आप खेतों के अंदर खड़े होकर के करोड़ कटिंग करने के लिए जाएंगे तो गांव से आपको भगाएंगे। ये सैटेलाइट वाली जो पटवारी जो खेत तय करेंगे उन खेतों के अंदर करोड़ कटिंग करवाएंगे। जो आप आसमान से चित्र लेकर के जो आप खेतों को तय करके जो कंपनी को फायदा पहुंचाने चाहते हो उन खेतों के अंदर किसी भी सूरत में कोई भी गांव के अंदर करोड़ कटिंग नहीं करने दी जाएगी। ये गांव के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा की कमेटियां बना करके गांव से ऐलान करेंगे। ये ऐलान सिर्फ यहाँ का नहीं, चूरू के किसान ने आज से 2 साल पहले कर दिया था। सरकार के दिमाग में तो नहीं भी कि चूरू के अंदर सैटेलाइट से करोड़ कटिंग कर दे। बात है सरकार के भी चाहे कोई नेता होंगे
उनमें भी इनसे तो अच्छा डोर है कि उन्होंने ऐसी बीमारी को अपने जिले के अंदर लागू नहीं होने दिया। इस इलाके में जोर पिटाने में लगे हुए हैं कि हमारी ज्यादा चलती है, कम चलती। संजीव जी, हम खुला कह रहे हैं, हम मान लेते हैं कि आपकी चलती है, लेकिन आप कलेक्टर की मेज पर अगर थपथपा करके कह देते कि मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपने 2 फसल बीमा क्लेम को कैसे रगड़ दिया, आपकी कैसे हिमाकत हो गई, ये अगर मेज थपथपा करके कहते तो मान लेते कि आपकी चलती है। लेकिन 2 बीमों के अंदर 700 करोड़ रुपए का नुकसान अकेली भादरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है। कह रहे हैं बलवान पुनिया की वोट करेंगे। बलवान पुनिया के टाइम सिर्फ भादरा में 200 करोड़ का क्लेम नहीं, नौर में भी इतना ही क्लेम मिला था और इतना ही क्लेम कल्लू में मिला था। इस पूरे इलाके के अंदर 5 साल के दौरान 6,000 करोड़ के आसपास फसल बीमा क्लेम आया। और आपका नया जैसे ही सरकार बनी है, एक क्लेम आया कल परसों नहीं, 10 दिन हो गए आए 120 करोड़। ये जो बुनियादी फर्क है, इस फर्क को समझने की जरूरत है। बाकी आपको भाई ये लगता है कि यूं ही बीमा आता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा, तो अब खरीफ का बीमा और जारी होगा थोड़े दिन बाद। जिसकी क्रॉपिंग सेटेलाइट से हुई थी उसका क्लेम बढ़ेगा आपके 50 करोड़, मात्र 50 करोड़ पूरे जिले का। और ये क्रॉपिंग अगर और हो गई तो फिर आप उम्मीद ही मत रखना जिले के अंदर बाकी जो लड़ाई है बीमे के सवाल पर, चाहे वो 2022 के ऑब्जेक्शन की लड़ाई हो, चाहे वो जो पुलिस रिजेक्ट है उनकी लड़ाई हो, चाहे वो प्राइवेट बैंकों के खिलाफ जो पुलिस रिजेक्ट करने की लड़ाई हो, ये बाकी लड़ाइयां 2 नंबर की लड़ाई है। 1 नंबर की लड़ाई, सबसे पहले जो लड़ाई है वो ये लड़ाई है कि जिले के अंदर सैटेलाइट को जो है वो बंद किया जाए। आगे का जो भी कार्यक्रम साथी बलवान हमारे बीच घोषित करेंगे, हम मजबूती के साथ तीनों तहसीलें मिलकर के लागू करेंगे। और जिन जिन किसान साथियों को कुर्की का नोटिस मिला हुआ है या नोटिस मिलने के आसपास है, उन तमाम किसान साथियों से मेरा यह निवेदन है कि 3 तारीख को अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से कुर्की के खिलाफ 3 तारीख को 3 मार्च को कलेक्ट्रेट पर कार्यक्रम है। आप सब लोग कलेक्ट्रेट के कार्यक्रम में भी साथ आमंत्रित है। आप सबने बात को ध्यान से सुना। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी मंगेश चौधरी। हारो एक निवेदन है, एक फोन आ रहे हो काल को आवास बीमा कंपनी है नहीं, पर कोई 10 लाख रुपया दिया किसान ने, 14 भरा दिया, 10 और ही मांगता। बता रहा मैं तो थे था तो महाराज की करके दे के जाऊंगा। मैंने बाद में आज अपने विद्यालय बरवाड़ी सरपंच राजाराम जी पूनिया डेरिकियों मोमड़वा सुसेलम साथी पहुंचे रहे, अभी पहुंचा। मैं राजाराम जी पूनिया साहब से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए। बरवाड़ी सरपंच, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी महापंचायत है जिले के मां बगेदारी नो आ रही है, बात तो बिना ही गुनबा पहले ही लड़ाई के मां शामिल कर लिया पारी के मां। मैं मंच पर बैठे हुए तमाम नेताओं से कामरेड बलवान दुनिया से निवेदन करूंगा, यार किसान साथियों में मैं पूछना चाहूं, तैयार हो गए आर पार की दलत किसान जोड़ना तैयार हो, सारा आप खड़ा करके बता दो। आओ कांग्रेस साहब, मैं तो तैयार नहीं, थारों के मंत्र बता दो। सम्मानीय किसान साथियों, मंच पर बैठे अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव साथी मंगेश चौधरी, डुमराना गांव की ग्राम कमेटी के अध्यक्ष जी, महासचिव जी, तहसील अध्यक्ष, तहसील महासचिव, मंच पर बैठे तमाम जनप्रतिनिधिगण, साथी बलवान पगड़िया उप प्रधान, साथी सुरजीत बिजारनिया, मार्क्सवादी पार्टी के जिले तहसील के सचिव साथी जेपी ढाका, इस मंच पर बैठे तमाम
सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण, पंचायत समिति मेंबरगण, तमाम बुजुर्ग किसान साथी, मेरे सामने बैठे किसान साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप फसल बीमा जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर इकट्ठे हुए। आज हमारी तीसरी किसान महापंचायत है। रामगढ़ के बाद पल्लू, पल्लू के बाद डुंगराना, और साथी जेपी डाका आपसे हाथ खड़ा करवा रहे थे कि लड़ना, आखिर किस बात के लिए लड़ना? हम सिर्फ राजनीतिक विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठे नहीं हुए। सारी बात ठीक है, सारे साथियों जिक्र कर लियो। मैं विधानसभा में भी कौन बोलिया जी आप बोले करता, मैं बीमे के सवाल पर भी मुखर कोनी जी आज मुखर होने की जरूरत है। वह बना लोग आ बात करें जगह बीमे की नाम मात्र की समझ कोनी, वह लोग आ बात करें सैटेलाइट थारे टेम लागो, मारे टेम सैटेलाइट कौन लागो, सैटेलाइट की क्रॉप कटिंग का खेत, क्रॉप कटिंग में ऑब्जेक्शन लगा के और फिर सैटेलाइटों 60-40 के हिसाबों बीमो क्लेम तय करने की बात दुकान लगाई, वे में भारी विरोध करियो और वह सारा ऑब्जेक्शन बंद हटा। ये भी 2023 से चुनाव में हार गया। हमारे हारे बाद में अगली फसल हुई 2023 की शादी में आज जो टेम है, आज 24 की शादी में जो टेम है, यानी 25 साल है, ये 23 की शादी में 24 में क्रॉप कटिंग होनी, ये टेम एमएलए बदल गया बादराम और अटे कलेक्टर भी दूसरा आ गया। जगह हमारे टेम में कई टेम कृषि आयुक्त तो करता अभी में एक बात समझा, अभी में समझा हाँ एक समाज सैंपलिंग को नमूना तैयार कर दियो, क्या समाज सैंपलिंग कराना। समाज सैंपलिंग क्या कहें, जबकि बात आप बारी बारी उठा रहे समाज सैंपलिंग है बात ने कहें वह जगह क्रॉप कटिंग का खेत राजस्व बोर्ड तय हुए, यानी कि सोई खेत आ गया राजस्व बोर्ड के हिसाब पटवारी मल्टीप्लाई करके गुना करके खेत काटे को तो बढ़िया खेत भी आ जा, जगह फसल बढ़िया है, माड़ो खेत भी आ जाए, जगह उत्पादन जीरो आवे या बहुत कम आवे। वह समाज सैंपलिंग है मतलब वो हो गयो क्या पटवारी और झंझट खत्म करके वह सीधा सैटेलाइट चित्र लेके और ऐसा खेत तय करते हैं जगह खेत में उत्पादन जोर को आवे, वह अपा नुकसान हुए। मैं 31 दिसंबर को प्रदर्शन हुआ अपनो, वह प्रदर्शन के बाद में मैं कलेक्टर मिलन गया और कलेक्टर ने मंगेश मेदोन में कहो साहब थे सैटेलाइट जो क्रॉप कटिंग कराई है 23 साढ़ी की यानी 24 मार्च में और फिर बाद में अक्टूबर में जो क्रॉप कटिंग कराई है सितंबर अक्टूबर में सावणी फसल यानी 24 सावणी की थे एम समाज सैंपलिंग थे हमारा नुकसान करे हुए, वो नुकसान तो बोले नहीं, नुकसान है बीमा कंपनी ने एतराज नहीं करा। अरे बीमा कंपनी को जब पैसे देने ही नहीं, क्लेम बढ़ा ही नहीं, वो किस बात का एतराज करेगी? वो एतराज तो तब करती थी जब आपकी तहसील में 500 करोड़ 400 करोड़ 600 करोड़ रुपए बीमा क्लेम आता था। आपको याद है 2018 की दिसंबर में आपने मेरे को इलेक्शन जिताया था, उसके बाद 18 की जब रबी की क्रॉप कटिंग आई यानी 2019 की मार्च अप्रैल में क्रॉप कटिंग हुई, उसमें आपका बलवान एमएलए था, आपको बीमा क्लेम मिला करोड़ों रुपए। उसके बाद 19 खरीफ में आपके दुनिया भर का बीमा आया, उसके बाद 19-20 रबी में आपको फिर जोरदार बीमा आया, फिर 20 खरीफ में आपको फिर चौथा जोरदार बीमा आया और 20 रबी में तो इस तहसील को मिले 603 करोड़ रुपए। आज तक भी उसकी कुछ पोस्टों के विवाद चल रहे हैं जो बस में और बोधला की इन ग्राम विकास कमेटियों में इन सहकारी समितियों में विवाद हुआ और ट्रिपल बी में इन बदमाश लोगों ने तैयार करे, वो लोग जब माइक पकड़ कर बीमा पर ध्यान बांटने शुरू हुए उस दिन हमारा नाश होना शुरू। बीमा कंपनी बदमाशी करने लगी, जोरदार 7 बीमे आए, 3 बीमे कमजोर आए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दर पग हम लड़े बीमा कंपनी के। 2021 की करीब में पहली बार ऑब्जेक्शन लगे, कब लगे? जब मूंग की फसल आई, मूंग की फसल बर्बाद हो गई थी, उसमें दुआ ठीक हुआ कि बाद में बरसात हुई लेट, मूंग की फसल बर्बाद हुई, हमने उसकी क्रॉप कटिंग कराई। उन्होंने एक एतराज करा कि साहब क्रॉप कटिंग के वक्त प्रॉपर सूचना नहीं थी। सूचना कैसे नहीं दी? बीमा कंपनी ने कहा कि आपने सिर्फ फोन से सूचित करा, आपने हमारे को लेटर नहीं भेजा। उस समय हमारे नायब तहसीलदार थे जय कौशिक ने ये कहा कि साहब हमने सबको सूचित करा। बीमा कंपनी ने ऑब्जेक्शन लगाई, ऑब्जेक्शन लगाने के बाद मैंने एक पटवारी से कागज मंगवाए और सारे पटवारियों से कागज मंगा करके और मैंने ये तय करवाया कि सब जगह बीमा कंपनी के प्रतिनिधि गए हुए थे। दोस्तों उसकी लड़ाई जारी रखी और बार बार हमने कृषि विभाग
कृषि पद भवन राजस्थान की विधानसभा में आवाज उठाई। आज मौजूदा एमएलए साहब का मुंह चिपका हुआ क्यों है? आज मौजूदा एमएलए साहब ये बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि आप सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग के खेत के मत करिए? सीधा सा सूत्र है, अगर सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग के खेत के हो गए, किसान भाइयों, मैं डुमरेना की किसान पंचायत में पूरे होश आवाज के साथ कह रहा हूँ, फसल बीमा क्लेम न पल्लू में बनेगा, न नोर में बनेगा, न बाजरा में बनेगा, 5 रुपए बीमा क्लेम नहीं बनेगा। अरे आप अभी साथी मंगेश ने बताया किस तरीके से मात्र 123 करोड़ रुपए ये बीमा क्लेम दे रहे हैं 2020 का, 2023 की शादी का, और कहा पूरे जिले में नोर बाजरा पल्लू लोगों को थोड़ा बीमा क्लेम आया है। और कहा अपने टाइम में आते थे 5-5 लाख 7-7 लाख, और सचिन बिदानी तो चालू आदमी जी जीव दाब गयो और 5-4 लाख हो गए नहीं, झूठो बोले। मैं कहना चाहूँ मचगमान सरियाम कप मारिए और एक कप मारनी चाहिए, क्योंकि आ लोगों ने भीमो आयो नहीं, कई लोगों ने आपको खातों को देखो तेरे कितो भीमो आयो है, बकवास सागे जी जाके कृषि पद भवन में जाके चुगला चोया बकवास करी खोलना पड़े। सुजीत बिजानी भीमो नाके जी के नागरियों करोड़ रुपयों फालतू आएडो है आपने बतानो है करोड़ रुपया क्या नहीं फार्म उषा घना ही आदमी बैठे जगह में 50-50 लाख ऊपर बीमो आएडो है। आज स्थिति, आज वो बीमो हके मारो। अभी थोड़ा दिन पहले दिसंबर में जब बरसात आई, वह बरसात के समय लोग सारा खेत में फसल बो दी, चना बीजा, 1 इंच जमीन खाली बोनी, सारी जमीन में चना, कुछ छिड़को मारो, चना हो गया। अब जो गर्मी हुई वह चना भूमली बन गया और बीमो क्लेम देना पड़े। अब देना पड़े बीमो क्लेम, जब लेने की बारी प्रीमियम काट लियो नहीं माना, कब प्रीमियम काट लियो? जब तक थारो चुनो बिचड़ो ही कोनियो, थारो प्रीमियम काट लियो। अब फोटो खींचता फिरे क्या चना है कोनी, थारा खेता में बताओ चना है कोनी, पूरा खेता में बाइक तो हेडो है कोनी, हाथ खड़ा करके बताओ बाइक तो हेडो के सारे खेता में पानी तो बोलो भीमेगा गिटार हाथ कोनिया भीमेगा दारा तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हो सके राजनीतिक बात होती तो मैं देख तो 2 साल 3 साल इंतजार करता कि लोग खिलाफ कद होए और आपा माइक लेके कद चलना ना साहब। आ राजनीति में कभी करी कोनी। मैं पैदाइश 2000 में गवर्नमेंट कॉलेज की मांगने लेगे और पहली बार भादराम जल शो करो। मैं पैदाइश बगावत का मारी तो पैदाइश ही परगदा के खिलाफ कमला का पेड़ ललकारने की हिम्मत करी। सन 2000 में पहली बारी में बात करो, चल जा तेरे जैसे रात हमने मिट्टी में नीचे देखे, ये लड़ाई थी हमारी और हमने रातों को नाक से धूल चटा के दिखाइए। आज फिर कह रहा हूँ, इन सरकारों को नाक से धूल चटाएंगे और बीमा क्लेम लेंगे, लड़ेंगे। सारे साथियों को तैयारी कर लें। 10 तारीख को हम नौर की ये उप तहसील नौर की तहसील घेरेंगे, नौर की तहसील घेरेंगे। पल्लू का किसान आएगा और नौर का किसान आएगा, भादरा का किसान जाएगा। मेरे को तो एक आपसे इस पंचायत के जरिए सहमति चाहिए, सारे लोग आओ तो हम रात को वहां पड़ाव लगाएंगे। सैटेलाइट का फरमान तुड़वा के उठ के आएंगे, चाहे कितने दिन लगे, हम सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग नहीं करने देंगे। सारे लोगों को 10 तारीख को आना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो बाद में होली आवेगी, होली भाई बैठे खेलेगा, आप भाई बैठे खेलेगा और अधिकारी बैठा खेलेगा। देखा ना कौन तो आपके घेरे जाके रंग खेले, आपा भी नोर के तहसील के दफ्तर में घेर के बैठा, 20 को सेंटर है, 3 तहसील में होते करीब 10 तारीख में पंचायत को सहमति लेना आया। आज तो ज्ञापन देना थे, बकाया बीमा क्लेम जो 2020 को बीमा क्लेम जबकि पॉलिसी सही करवा ली, 3600 पॉलिसियां मुंह आज 2600 पॉलिसी सही मान ली, बाबू बीमा क्लेम दो। अरे क्या कसूर हो? 2022 की रबी में कुंजी पंचायत और कराऊ पंचायत को बैठे क्रॉप कटिंग में क्या लिखे दो धरबेरो एक जगह तो लिख रखिए क्या डांगर छोड़ दिया खेत में। अरे बेटी का बापो बेशर्मो झूठ बोलो थे, खेत में ले जाके मैं डांगर आपके खेत में किसान कोई डांगर छोड़ दे झूठो। और दूसरों के क्या कुछ पानी को लगाए नीचे ना पापा खोल रहा है कि वो का मैं पानी खाता लड़ेगा तो किसे करता पानी किसी आओ पानी किसी आओ। अरे क्रॉप कटिंग हो लिखा दियो पानी को लगाए नीचे ना। अरे कुछ मैं कराऊं मैं किचन में पानी कठू लगावा बात करते मैं कहो कलेक्टर में जब दिन 2 तारीख ने मिल के आया
देखो डीजीआरसी की मीटिंग में फिर ज्ञापन भी दे गया दोनों जगह का आदमी। डीजीआरसी की मीटिंग में अब बात लिखो कि 6 करोड़ कटिंग वापिस सही मानो और बीमा क्लेम दो। भाई जगह की पॉलिसी हम ऑब्जेक्शन आ गयो बना बीमा क्लेम जाएगा। कोई कुछ भी कहे फसल बीमा को लेकर के सन 2012 से लेकर के आज तक लड़े। मुझे याद है मुंदरिया बड़ा में 20 मई 2012 को जब हमारी लड़ाई थी नहर करने के लिए इस इलाके को लेकर के पहली किसान पंचायत करी थी, उसके अगले दिन 21 मई को मैं पहले बार राजगढ़ तहसील पर गया था। मैं इस बात को लेकर के फसल बीमा को लेकर वो गर्मी मुझे याद इतनी असहनीय गर्मी थी 21 मई को नानी याद आ गई। लेकिन उस दिन संकल्प करके आए थे कि फसल बीमा को लेकर के हम हमारे इलाके में लड़ाई मजबूत करेंगे। हम संतुष्ट इस बात से कि जब हम एमएलए थे हम तब भी लड़ते थे, जब हम एमएलए नहीं थे तब भी लड़ते थे। आज एमएलए नहीं है तो भी हम सड़क पर हैं, बीमा क्लेम के लिए सड़क पर हैं। बीमा कंपनी को हनुमानगढ़ जिले का पैसा नहीं खाने देंगे, एक एक रुपया लड़ करके लेंगे। मैं तो कहना चाहता हूँ राजनीतिक विरोध करने वाले लोगों से, भाई देखो वो बड़ी पार्टी के आदमी बड़े बरगद, पर मैं एक बात कहना चाहूं भाई, मैंने खूब कोशिश करी, गरीब घर का छोरा था, आपने एमएलए बनाया, मैं आपका एहसान मान गया और मैंने खूब कोशिश करी कि मैं सबके फोन उठाऊं। फिर मैंने खूब कोशिश करी मैं विधानसभा में खूब बोलूं। फिर मैंने खूब कोशिश करी कि मैं हर चीज को हर गांव की इज्जत करूं। मैंने तहसील का ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जिसको कुछ न कुछ दिया नहीं। सड़कों से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर के उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के उप तहसील से लेकर के अरे मंडी, इसी डुंगराना गांव में हमने मंडी चलाई थी, यहाँ अनाज बिकता था किसानों का। 2020 में बीमा भी आया और 2020 में कोरोना में यहाँ मंडी में चने भी बिके। ऐसे खेल थे हमारे, इन बेईमानों को हमारे खेल रास नहीं आए और ये कहते थे कि बलवान पुनिया को कमेंट हो गया। अरे मुझे था विमान इस बात का कि मेरी तहसील में जब भी राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री बदल रखता था तो भादरा 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 बोलता था, और जब उनकी बार बजट आया मैं तो देख के रह गया भादरा का नाम पे मिल जाए और बाबूजी मेरे लाए हुए पैसों की दोबारा घोषणा करवा दी। अरे कुछ तो शर्म करो, 192 करोड़ रुपए की नहरों के टेंडर कर दिया था हमने, तुम क्या 15-15 करोड़ के छोटे छोटे टेंडर गिनवा रहे हो। और कितने बेशरम लोग हैं साहब, आप सोच नहीं सकते। जिस उप जिला अस्पताल को लेकर के हमने टेंडर करा भादरा के मुख्य बाजार के बीच में, ये इसी उप जिला अस्पताल के उसी टेंडर पर ये बाहर ले जाना चाहते थे, इनकी कड़ाई खुल गई और बेईमानों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया, लठ लेकर के आ गए। मैंने कहा साथियों हमारी लड़ाई लठ की नहीं, हमारी लड़ाई मुद्दे की। हम लोग तहसील के आगे गए, हमें पता था सही हम हैं, जीते के हम हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, आज विवाद लंबित है। अब दोबारा फिर चर्चा हुई, कोई छोरे ने आरटीआई लगा दी, आरटीआई लगा करके उनका दान पत्र तथाकथित लोगों का दान पत्र निकलवा लिया। दान पत्र निकलवाया तो दान पत्र में लिखा मिला कि 1 साल में उप जिला अस्पताल नहीं मिला तो जमीन वापिस करनी पड़ेगी। वो 2 ही दिन चर्चा हुई, 2 दिन सोशल मीडिया पर चर्चा हुई तो एक पोस्ट पड़ी कि मारो भादरा को एमएलए मंत्री बनेगो। अरे जी थारो धन्यवाद, मंत्री बना दो, भादरा को तो लारो छूटे। ये तारा मंत्री बने पूरा कर लो, भादरा तो नींबू अंतरिया मत निचोड़ो। बन जाओ देखो मंत्री बन खातिर जब पर चालू है बाप की सुन ये चलाना सारा ये चलाना खाने कोई मंत्री बनाओ। अरे कृषि अनुदान में क्या बात करते हो, तुम्हारी जबान नहीं पाटती। जिन किसानों ने डिग्गी बना ली खेत में, आप उनका अनुदान नहीं दिलवा रहे, उनकी डिग्गियां निरस्त करवा रहे। और जो हमने काम कर दिए, जो हमने बजट स्वीकृत कर दिए, उससे अलावा ये बजट पिछले बजट में घोषणा कराई, अभी तक काम शुरू नहीं करवा पाए। 1.5 साल के करीब हो गए, 15-16 महीने काम शुरू नहीं हुए, लेकिन काम एक जारी है, लूट। ये फर्क है बाबू जी तुम्हारी राजनीति और हमारी राजनीति में। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आप बरगद और हम गमले के पौधे। सही कहा आपने बलवान पकेड़िया के। अरे हमारी औकात की क्या चीज जो तुमको ललकारे, हमने ऐसा ललकारा कि तुम्हारी चीखें निकलवा दी, बम्बोलिया बना दिया था, बम्बोलिया। फिर जीत भी गया तो अभी ध्यान लगा कि देखो जीत्या कटसी वहां छोड़ा भी ना करे, समझ में को नहीं आई। अब के लकड़ी आलन कौन छोड़ा, तेल आलन कौन छोड़ा। अरे तो कहानी के मैं फोन कौन चका मैं वो रिश्तेदार को, ए फोन आपका आदमी कोई कौन चके। मैं सोच समझ के राजनीति में आयो भाइयों, मैं बारी बारी कहो थाने राजनीति विज्ञान है, मिल तेरे फोन चक को सके नहीं कोई चल तो रे आदमी इतना पहुंच कहे करता नहीं कि बलवान पुनिया यहाँ सुन रही है। बलवान पुनियो संतों को नहीं,
जनता की पैरवी करतो आंख सूज्या थी मारी तो आंख सूजी ते माल करिया फोन चलियो थारो के सूज्या मैं बता दो तक के देखो नहीं फोन हर आदमी भोगता फिरे का फोन कौन से कह फोन कौन से कह भाई चक कौन से कह फोन माल करिया मैं सीधा गवाड़िया को फोन चक्यो अगर ये रेवड़ में रोग आ गयो आज डॉक्टर डंगर डॉक्टर टिक्का लगान ना आयो नहीं टिक्का लगान ना आयो पर फोन कर दियो कि बलवान जी रेवड़ में रोड़ो हो रही है टीका लगाने को आवे नहीं मैं वो पूरा वेटनरी विभाग में रेवड़ के बाहर कर जाके 5 मिनट में टीका करने गया तो वो दबदबो जी किसान वो आम जनता वो दबदबो आन छेद गयो आमा कई लोग बोलिया जी शपथ से क्या बलवान पुनिया तो जो ए राजनीति को नाश ही कर दियो सीधे साधा लोगों की बना दी बिल्कुल सीधे साधा लोगों को हक है जी राजनीति पर सीधा साधा लोग है थोड़ा मैंने पर्ची पकड़ा जो राजस्थान की विधानसभा में पकड़ाया करता पर्ची और मैं खड़े होके बोल जाया करता शासन की आंख में आंख डाल के बोले करता जी आपा लोग कहता बलवान पुनिया राज बचाए है मैं राज भी बचायो मैं तहसील की जनता बोलनो लड़नो भी सिखायो और तहसील में भी बचाई तहसील में झाड़ू किलोमीटर बदल भी ले गया तहसील की में रंगत बदली है लेकिन मैं कहना चाहूं मेरे संघर्ष में मेरे पसीने में मेरे खून में दम इतना है मैं दम चका दूंगा एमएलए को एने बंदी बंद करनी पड़ेगी लकड़ियां की बंद करनी पड़ेगी जेल की थाना तहसील में जब बंदी जो चाहिए जिन्हों आराम कर देंगे वो बंदी बंद अच्छा ये रुपया भी ले लो गरीब टीवी में तो रोजगार भी करो अच्छा बड़ा जोर गाओ थे बलवान पुगड़िया ने की कियो आज फिर थे आज भादरा जाके हर भूप पे देखो जीवा में को हाथ मार ले इया के मार को क्या नहीं गड़सा माइक में जरूर बताया शाला अच्छा माइक में बताने को मुझे जरूर बोल यहां के करा क्यों कर बे पटवारी का नहीं आपका आदमी पटवारी का नहीं हे किसानों तुम्हारे खेत में एक एक जना उखाड़ा भी बिठाओ आना पटवारी आगे आप थारे खेत में लिखे ले जाए क्या मैं तो चिना को नहीं आज सारा आप आपके खेत में जाके पूरे खेत की फोटो खींच लो वीडियो बना लो हर घर को छोड़ो फेसबुक चलाओ फेसबुक पर चढ़ा दो वो सबूत काम आओ मैं थाने को पग पग पर लड़ना पड़ेगा मैं कोई भाव में कोई कहने लग रहा फर्क वो है कि थारे समझ में आवे जून जुलाई में कि 24 को बीमो 24 आदि को बीमो आओगे को नहीं आवे हमारे समझ में आ जा रही है जब करप्टिंग सही ना हुई तो बीमो फिर आवे को नहीं फिर बीमे खातर वो क्या को मिले जब मैं थाने कहनी चाहूं दा किसान पंचायत बुलाई ब्याह को टेम है रिश्तेदारी में ब्याह सब गए घर में ब्याह सब गए मैं भी 2 ब्याह जाके फिर अठाया हूं 2 ब्याह और जानो है लड़ाई चल है मैंने साथी कहो सारा अंता ने मुझसे यूं मारे बलूक मेंबर के घर में ब्याह बैठी है गोर बेटे को आत्माराम के नायक के सारा अंता क्या ब्याह के मीटिंग रख ली अरे मेरे पास मीटिंग 10 मार्च बाद में काम ही कोई 10 पहली फैसला कराना पड़ा वो मैं भारतीय जनता पार्टी का लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं पर फिल्मों चाहिए तो थिथरा एमएलए को कलेक्टर ने फोन करे अरे मैं क्या करता लोग कहता है कमेंट करे बलवान पुनियो मैं क्या करता हूं जेब में फोन अब फोन जेब में तो जेब में कलेक्टर को फोन कलेक्टर ने फोन कर दिया भाई कलेक्टर ये या कहते हैं ये हो गया भगत बता रहे हैं सोचिए हम कलेक्टर को नहीं है तो लागे केस बन जी केनो बन माने करेगी एमएलए को कलेक्टर तो कलेक्टर खड़े हो जाए जी एमएलए साहब केनो बन माने केनो मान लिया एक के मन तो नहीं मान जे के तो कलेक्टर को देंगे बयान देगो आज एक एडा विधानसभा तो फिर अगर आदमी का मन के को नहीं हमारे नुकसान हो जाओ अब मैं भी आसे बोलो आदमी हूं केन बोल मो जीते में 2 मिनट पहले को फोन को सके नहीं के कोरोना मत समझो एकेडो चाहता हूं फोन को सके के रो है के धन मेरो है के आदमी गया मराने हूं और मराने का आदमी जाके और को दियो माइनर खातर बोले दादा ना लो थोड़ा सा बोतल जीतो में अरे मैं बोले बेटी का बाप जीत तो गयो मेरे तो बन गयो ये क्या जनाना रखा गया जनाना बोले जीत तो गयो और सुने मेरी बात फिर गया 100 वाला यार मंगलवार का मैं गया कोई और ही काम बात जानते कर दिया बढ़ गया बोले दादा ना बोलो नहीं वोटों तो जितायो अरे बोले जीत गयो तू भाई तो तुझसे मिलने मिली जीत रही हूं जीतते ही बोले
शेरडा तो पुरशी डोरो करी कहानी शेरडा मैंने फोन करे क्यों आप फोन सकता ही हैं क्या विदाई जी वो फोन बोल सके नहीं मैं कहा बेटा ढूंढ थारे उठ मैं शेरडा गेट के बैठना है मैं कहा क्या हो रहा है बोले कि ये बालूड़ी कीड़ी लड़ने लगी बात है अब फट सा हो गया आगे जब फिर मैं सोचे कि भगवान ने हरा लिया मैं कहा फिर मैं मामा के चले बोले भाई जी बड़ा रुपया काट के जाता डाबड़ी वाला बैंक और गांव वाला बैंक अब सॉरी बात नमेड़ा ऊंट गढ़ा में ढूंढो मुखी आ जाओ वो लड़ा नहीं वाया तो भी बड़ा रहा है नरसिंह जी आ रहे ना बेचारे एक भी सुनता ही मेरे आमर ली मेरे कीड़ी लड़ने लगी मार छोड़ आवे के बात वो मार छोड़ाड़ी राजस्थान की विधानसभा में होता बहुत बात करता जनता के मुद्दा पर बात करता पटवारी भर्ती आई साहब पद खा गया ईडब्ल्यूएस का पद दे दिया 3 गुना और एससी का ओबीसी का और एसटी का पद घटा दिया आवे के बात वो बलवान पुण्य तो लड़ दिया विधानसभा वापरो कौन बोलो बोले कोई करा की इनकी बोलना रोडू करो साहब हैं मैं तो को डुंगराने शना आदमी मान सागे कोई लागेड़ा है ने तो बार कहनो चाहूं रिश्तेदारों की क्यों करो की मांग आप तो करो बुलाओ की अभी बावड़ो विधानसभा कह और पड़ी है तो दूसरा बजट आयो 3 बजट और पड़े बेरोनी कितना नुकसान कर देगा एक करोड़ की क्षति कर देगा जटा छोरा हाथ नौकरी लागन जीवे मन अपत कोई खा गयो आरक्षण खा गयो तो आगे बसे के हो बुझी फिर वो तो बेचारा उबरेज हो जागो अरे हमारे शहर में मैं तेरे छोरा आया जो सरकार संकट में मैं तेरे नौजवान छोकरा आया और आगे बोला क्या 587 पद आरक्षण में वर्गीकरण सही तो नहीं एलडीसी का 587 पद कम है मैं क्या मन समझाओ के साथ और तो मेरे समझ में कोई आयो बादशाह मन समझायो मैं सीएम साहब को ले गयो सीएम साहब बोला मैं देखूंगा मैं तो देखूंगा निजियान छोरा की पूर्ति करो एक कर गया 2 कर गया 3 गया चौथा में छोरा लेकर सागे 20 का मैं क्यों ऐसे समझाऊंगा मेरे लिए समझाएगी तेरे समझ में कोई आ रहा पता नहीं तुम्हें सारी बात आरक्षण में बता दो एक छोटा छोरा धनु बतावे बैठ गए सीएम साहब समझी बात समझी उन्होंने बोले तू सही कहो यार वो तो करना लो काम एआरडी अफसर ने बुलायो और बुला गया कहो कि ए छोरा के बात उत्तर ही दे देने क्या कोनी तो पद सर्जित करे 603 पद सर्जित करया 587 के लेवल में तो एमबीसी का दूसरा ने छोरा और लगाया और बादरा तहसील का 14 छोरा नौकरी लग गया रामपुरे का लोग आए ने गांव को भी एक छोरो छोरो पर गंदी रिश्ते हो गया मैं मेरा क्या हो मेरे लोग थे मैं के बंद था तूड़ी गोदे में छोरी देती है बाद में देती था छोरो एलडीसी लाग क्यों अब सरजीत तो मन गणी गए के बोलो तेरे में कसर को अरे सरजीत मेरो काम हो मैं जनप्रतिनिधि हो भाई जी मेरे को याद नहीं आ रहा मैं ये आवाज किया तो नहीं उठाऊं यार मैं आवाज बने करता हूं लोगों की बात करो 14 छोरा नौकरी को लेगा 150 छोरा नौकरी लेगा बेईमान सारा काट दी हरे गांव की एक छोरी एक दिन मेरे के गांव में लेगी भेड़ियों करके डुंगरा ने अरे बड़ा काम का गया बोले इनका कह रहे जो मैंने पीएचसी नहीं दी थी बात तो नहीं लगी देव की गई सारे गांव में लेके गांव को याद तो नहीं बुला दी खरे ये बताओ सारा गल्ला देव की बोली पीएचसी बहुत विकास होगा आपको लेगी और आए मैंने धमका दिया अब पीएचसी बटी 10 बार बजट में घोषणा कोई हुई फिर मैं करियो बुढ़ो सर उठे प्रोग्राम करके फिर दूसरे में घोषणा करेंगे और मैं मुख्यमंत्री का एक फोटो दिखाई मैं कह इतना लोग पीएचसी मांगे एक रुआंगो बोले दे करेंगे पीएचसी खुल किया है अरे बेटा मैंने देवकी काट दी कहते तो कामरेडी की मीटिंग में गई ऐसा अपने बेटे तोड़ के फांसी लिया उसका जो जोड़ आ क्या बलवानपुरी रड़ काट तो थे काटो के ये है तो चूंटी है क्यों थे काटो तो मैं काटता मारे रड़ कर थाल थे काटो चूंटियो मैं 20 कर्मचारी मंगा दिया 5 साल में 100 काट दिया मैं कर्मचारी लिया 750 थारू प्लस बनी है थारा आपका टाबर बनी है डोड़ इधर की मंत्री बन नहीं रही के मंत्री बन जाओ जाना मरी थाली सी थारी बात वसीयत का मैं गिफ्ट नीड में बेइज्जती हुई थे मंत्रियों जी करते तीसरे महीने जिक्र करो जयपुर में मंत्री मंडल को जिक्र ही नहीं है तो थिएटर पढ़ो पढ़ते ज्वाइनिंग कराते और मुंबई की बात करो
बदमाशी है जी, बेईमानी है। दिन में वो जिक्र चला है, मंत्री को जिक्र करे, इन्हें कोई हॉस्पिटल जिक्र चला है, मंत्री को जिक्र छेड़ दे। लेकिन अपनी घुमा फिरा के बातचीत इसी एक भीम वो गैर लो जो और भीम में खाकर अब सैटेलाइट की बजाय रैंडमली क्रॉप कटिंग करो। नंबर 2 बात, नहरों को पूरा पानी दो। मेरे टीम का बलवान दुनिया बड़े हरियाणा बेच दियो पानी तेकड़े खड़े करे सो दो। बलवान पुनिया के टीम में रात बीजेपी वो हरियाणा में, मैं विधानसभा में भी बोलता हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी भी पंजाब का लिया रात भी बारी मेरी जब तो घर से घड़ के पानी या तो रखतू नहीं तो फिर के पीने के पानी की व्यवस्था या फिर पानी पकाने की व्यवस्था करता। थारो के चले सर, थारो कोई आइडिया? 42 करोड़ रुपया एक बात अच्छा तुम बताना लाई 42 करोड़ रुपया बाकी है मेरे टेम का रेड़ा खड़ा। डुगराना के लोगों, आपके खेतों में जो खाड़े बने उस पैसे में से 42 करोड़ और बचे हुए। नथवाणी माइनर के किसान आए हुए हैं, आपके खेतों में मैंने खाड़े बनाए, उसमें से 42 करोड़ बचे हुए। मलखेड़ा के लोग आए, आपके खेतों में खाड़े बने। गांधी के लोग आए, आपके खेतों में खाड़े बने। मुंसरी के लोगों, आपके खेतों में खाड़े बने। सबवाड़ा के लोगों, आपके खेतों में खाड़े बने, उसमें से 42 करोड़ बचे हुए। टेंडर करवाने का रोल नहीं, साल में टेंडर नहीं करवा सकता 42 करोड़। ये मुख्यमंत्री को कह रही नयो जानो तो के जोड़ आगो कह कौन सके कि 42 करोड़ बच्चे मांगो तो टेंडर करवा लेंगे। ये कह रही दुर्भावना की राजनीति नहीं करी हमने। दुर्भावना की राजनीति जो किसान जिनके खाए जर्जर थे वो हमारे पास आ जाते, हम खाए बनाते हुए। मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, बहुत मजबूती के साथ मुझे तो एक बात बता दो। देखो साहब, अभी सर्दी नहीं बची। अगर सारे के सारे लोग हाँ भरो, कोई मेरे दबाव में या मेरे सिर्फ कहने से मैं आंख में फिर हलवा ले लो। अगर रोड आगे रात में रुकने की सत्ता है तो सैटेलाइट टुड़वाने की भारी सत्ता है। सैटेलाइट टुड़वाऊंगा, सारा हाथ खड़ा करके समर्थन करो। रोड आगे रुकोगा के सारा साथी अगर रोड आगे रुकोगा तो सैटेलाइट टुड़वाऊंगा। मैं लास्ट एक छोटी सी बात और बची। एक मामलो आयो जोगेड़ा कॉलेज को, जोगेड़ा कॉलेज का तो मैंने मांगी सारे ने अपनो साथी है रामपुरा को मैसेज करो भाई जी ईंट घटिया लागे थे मौके पर जाओ। मांगी को गांव रामपुरो दूर है, मैं लखनवास गेड़ो मैं चले हुए हो ईंट कर सामने ईंट मैं माड़ी ईंट आपा सारी बात कह दी। ईंट घटिया हटाओ करो। 15 महीना हो गया मैंने मेले बना एक रुपये कॉलेज को देख आया। ईंट घटिया लागे अभी जिम्मेदार बलवान कितना बेशर्म लोग हैं, इतनी बेशर्मी कठोर क्या है। गड्ढा गड्ढा बेशर्मी कठोर चक्का भी नहीं। अरे तुम्हारा राज, तुम्हारे अधिकारी, तुम्हारे कर्मचारी और ईंट बलवान को नहीं घटिया लगवा रहे हैं। बेशर्मो, मैंने तो जाकर के तोड़ दी ईंटें, तुम तोड़ दो, तुम तोड़ दो सारी ईंटें जो लगी हुई थी घटिया मेरे से टिट्टी कुट्टी में तोड़ के आज तुम तोड़ दो। पर बेशर्मी की बजाय रस्ते अपनाओ और अपनाने पड़ेंगे सर। सोशल मीडिया का जमाना है। सुबह मेरे पास फोन आ गया कर्णपुरा से कि वो एक्सीलेट से 4 दीवारी बननी है, उसमें एक घटिया लग रही है, वीडियो बन रहे हैं। कहीं भी बेईमानी नहीं करने देंगे, बेईमानी के खिलाफ लड़ेंगे। यही हमारी लड़ाई है। राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी। आप चाहे परिसीमन कर लो, धरीसीमन कर लो, कुछ भी कर लो, राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे और मुद्दे की भी लड़ाई भी लड़ेंगे और जोरदार नारा लगाएंगे किसान एकता, किसान एकता, सारे साथी तहसील की तरफ चलेंगे, तहसील पर ज्ञापन देंगे, मंच पर बैठे तमाम साथी आएंगे। और साथियों, सारे के सारे साथी 10 तारीख को, इसी 10 मार्च को, आने वाली 10 मार्च को नौर की तहसील पर पड़ाव में अनिश्चितकालीन पड़ाव में चलेंगे। उससे पहले या तो सैटेलाइट हट जाएगा, नहीं तो नौर तहसील नौर से सैटेलाइट हटवा करके आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। कार्यक्रम
लेके